बाहर का दुनिया में खाली लोग सपना दिखाता है और बोलते क्या उखड़ना है उखाड़ ले। तो वो क्या करते गवर्नमेंट, अमेजन फ्लिपकार्ट को बंद करते थे कि भाई अमेजन बंद है, फ्लिपकार्ट बंद है। रणबीर सिंह के जैसा ना वो दीपिका पादुकोण का नाइटी पहन के और दीपिका पादुकोण का सलवार कमीज पहन के जा नहीं सकता है। मैंने इससे पहले बहुत सारे लोगों को जो है मेरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं जो है एमआई लाइफस्टाइल के अंदर काम करता हूँ। इस खातिर मैंने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया, बहुत सारे लोगों को मेरा बिजनेस का आने के लिए उन लोगों के साथ बातचीत किया, उन लोगों को मेरा प्लान समझाया। बट इसमें से 2 बंदा ऐसा है, एक तो यूपी का बंदा है और एक नेपाल का बंदा है जो कि बैंगलोर में रहता है। तो ये दोनों बंदों ने मुझे जो है ये एक वीडियो भेजा है, वीडियो शेयर किया है। इसका जो रिप्लाई है ना हम देंगे कि रियलिटी ऑफ एमएलएम स्कैम एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, पिरामिड स्कीम, नीतीश राजपूत। तो ये जो है ना एक वीडियो इन्होंने बनाया है और इन्होंने बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इनका यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस है बहुत सारे जो है रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाते हैं। बट हाँ, इस वीडियो का जो भी उन्होंने पॉइंट्स बताया है उस पॉइंट्स का एगेंस्ट में या फिर उस पॉइंट्स के बारे में मेरे को क्या कहना है, एक नेटवर्क मार्केटर जो कि अपने दिल से ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है इसके अंदर काम करती है, उसके दिल में क्या कुछ चीज़ बीतता है, क्या लगता है और उसको किस तरीके से वो ये चीज़, इसका जो भी कुछ कहना है इनका, जो नीतीश राजपूत जी का, तो इनका जो भी कुछ कहना है उसके एगेंस्ट में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के अंदर पूरा कर बताया हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों का है ना स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को मालूम चले कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये सब कुछ मिथ नहीं है, बल्कि जो है मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे रह के मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आने वाले दिन में कोई भी अगर बंदा ऐसा है ना कि एमएलएम स्कैम रहता है, पिरामिड स्कैम रहता है, चेन मार्केटिंग रहता है, ये जो भी कुछ बोलता है ना, उनको है ना मेरा ये वीडियो शेयर कर दो आप। ये जो मेरा रिप्लाई में जो वीडियो है ना ये आप लोग शेयर कर सकते हो और आप लोग उनको जो है बता सकते हो, दिखा सकते हो कि क्या है सच अल्टीमेट जो है एमएलएम का और नेटवर्क मार्केटिंग का। ये जो वीडियो है नीतीश राजपूत जी का, इनका वीडियो का 1 मिनट 7 सेकंड के अंदर इन्होंने एक खुद का एक प्रमोशन लगाया है, स्पॉन्सरशिप लगाया है। और ये किसका स्पॉन्सरशिप कर रहा है? री लेवल का। और ई लेवल का जो स्पॉन्सरशिप मेरे पास भी आया था और री लेवल वालों ने मेरे को शायद 15,000-2,000 रुपए दिया था। उनका जो कोर्सेज है, उनका जो स्किल्स इन्होंने सिखाते हैं री लेवल वाला, उन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था और मैंने उनके लिए भी वीडियो बना के दिया था। और मेरा वो वीडियो आप देखोगे मेरा यूट्यूब चैनल में है, मेरा फेसबुक पेज में है, मेरा इंस्टाग्राम में है और मेरा टेलीग्राम में भी है। देखो इस वीडियो के अंदर उन्होंने खुद जो है अपने को प्रमोट कर रहा है, अपना फेस वैल्यू है। ये जो बंदा है नीतीश राजपूत जी का, इनके पास मिलियन का सब्सक्राइबर्स है, खुद को प्रमोट कर रहा है। कोई कंपनी आके इसको पैसा दिया है कि भाई मेरा री लेवल कंपनी है, हमारा जो कोर्सेज वगैरह है इसको आप प्रमोट करो और बदले में इतना पैसा ले लो। तो वो उसके हिसाब से सही है और हम जो कर रहे हो गलत है। देखो इस दुनिया में है ना, जो भी बंदा जिस भी फील्ड में है, जिस भी काम करता है, वो उसके हिसाब से अच्छा रहता है। चाहे दूसरा बंदा जिस हिसाब से जो भी कुछ काम कर रहा है सब कुछ गलत रहता है। तो अगर उसके हिसाब से ये जो चीज है रिलेवेबल वाला को वो प्रमोट कर दिया, स्पॉन्सर कर दिया, मेरे हिसाब से ये स्कैम है भाई, मेरे हिसाब से ये स्कैम है। अगर कंपनी के पास पैसा है, रिलेवेबल वाला जो नया कंपनी आया है, बहुत सारे लोग मुझे बताता है कि अपना कंपनी, आपका कंपनी यूट्यूब में, फेसबुक में ऐड क्यों नहीं देते? तो भाई मैं भी रिलेवेबल वाला को बोलूंगा कि आप यूट्यूब में, फेसबुक में जाओ, ऐड बनाओ और एडवर्टाइज में पैसा जो है खर्चा करो और आपके पास जो है क्लाइंट्स आ जाएंगे, आपके पास जो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिसको पैसे का जरूरत है, जिसको जॉब करने का जरूरत है। नहीं, आप जो है ये यूट्यूबर वाले को पूछते हो, जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं उन लोगों के पास जाते हो कि भाई आपका जो फेस वैल्यू है 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 50,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, आप लोग मेरे कंपनी के बारे में वीडियो बनाओ, हम जो है आपको इतना पैसा देंगे। तो ये जो चीज है ना, ये चीज भी गलत है, ये भी स्कैम है। वो हमें स्कैम कर रहा है। आपको जरूरत है जॉब का, आपको जरूरत है स्किल्स का, आप जाओगी। मगर एक जो बंदा है ना जो रिक्शा चला के खाता है, रिक्शा चला के, जो डेली का डेली ऑटो चला के खाता है, जो जोमेटो डिलीवरी बॉय है, उसके पास ना तो कोई स्किल है, मतलब 10th पास है या फिर 5th पास है, उसके पास क्या है? रिलेबल वाला उसको उठा के उसको क्या सिखाएगा? रिलेबल वाला उसको ही सिखाएगा जिसके पास 12th का डिग्री हो, ग्रेजुएशन वाला डिग्री हो, वो उसी को लेके और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी जॉब उसको आपको मिल सकता है। बट क्या रिलेवल वाला एक 5वीं क्लास बंदे को, एक 6वीं क्लास पास बंदे को, लेडी को, जेंट्स को, क्या उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो ये भी जो चीज है, जो हमारा जो टाइम खोटा करके, ये जो यूट्यूब में हम जो है वीडियो देखते हैं, ये जो भाई को मैं बता रहा हूँ, जो जिस भाई ने इंदिरा नगर में रहता है, जिस भाई ने, और जिस भाई ने पीनिया में रहता है, जो दोनों ने मुझे जो है इसका वीडियो भेजा है, शेयर कर दिया है, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो जो है ना, ये आपका टाइम खोटा कर रहा है। वो खुद के काम के लिए, खुद के पैसा कमाने के लिए वो स्पॉन्सर कर रहा है और आपका टाइम को खोटा कर रहा है कि भाई आप भी कर लो, आप भी कर लो। जो पीने वाले बंदे हो, क्या आप भाई उसको देखते हुए क्या रिलेवल का कोर्स आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास 12th पास का डिग्री नहीं है। हाँ, इंदिरा नगर वाला भाई जो है, आपके पास जो है एक बीई इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री है, आप तो खरीद लोगे, आप तो कर सकते हो अगर आपको नेक्स्ट लेवल में जाना है। मगर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय जो पीनिया में रहता है, जिसके पास कुछ भी डिग्री नहीं है, वो तो रिलेवल में काम नहीं कर सकता। तो उसको ये रिलेवल वाला वीडियो क्यों मतलब स्पॉन्सर किया गया?
ये दुनिया में है ना, अपॉर्चुनिटी सबके लिए आता है, तो वही अपॉर्चुनिटी सबके लिए बेस्ट होता है जो अपॉर्चुनिटी सभी लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहीं पे आप लोगों को डिफरेंस देखना है कि जो चीज सभी जो है अफोर्ड कर सकते हैं वही चीज चलता है मार्केट में। देखो आज तुम लोग जो है एमएलएम के विरुद्ध कर रहे हो, एमएलएम पे अगेंस्ट जा रहे हो कि इन लोगों को ना तो कोई चाहिए आपका जो है डिग्री, ना आपको एज दिखा जाता है, ना आपका फैमिली बैकग्राउंड दिखा जाता है, ना आपको कुछ भी दिखा जाता है, बस आपके पास पैकेज खरीदने का पैसा होना चाहिए। भाई मेरे पास लाखों करोड़ का ऐसा एग्जाम्पल है जिसके पास लाखों करोड़ पैसा है, जो चाहिए तो आज के दिन में 5,000 10,000 15,000 खर्चा कर सकता है। वो जुए खेलता है, जुए आईपीएल में सट्टाबाजी करता है, बट उसको जुए खेलने का आदत है। जोमेटो डिलीवरी बॉय काम करते हुए सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, दारू पी के घर में सो जाते हैं, बीवी बच्चे के साथ लड़ते रहते हैं, उसके पास पैसा बहुत है, डेली का 2,000 रुपए 3,000 रुपए कमाता है, बट उसी पैसे को लेके एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदो और उसमें जो है कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बनो, और उसी आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है, जो रिकमेंडेशन पावर है, ये तो रिकमेंडेशन कर रहे हैं भाई, ये जो नीतीश सत्पुर ये तो रिकमेंडेशन कर रहा है, ये तो खुद के फेस वैल्यू है, रिकमेंड कर दिया लोगों को प्रेफर कर दिया, लोगों को रेफर कर दिया, भाई आप जो है रिलेवल का कोर्स ले सकते हो, आपको अच्छा हो सकता है। तो बात को समझो, बात को उल्टा सीधा गहराई में मत लेके आना कि आपको काम नहीं करना, वो बात सीधी बात है कि आपको देखो, हर कोई बंदा हर कोई फील्ड में जो है फिट नहीं होता है। कोई बंदा डिलीवरी जॉब में फील्ड है तो वो उसमें ही फील्ड हो सकता है, कोई बंदा जो है वो जो है जाके मैं बाद में 2-3 साल में जाके एरोप्लेन चलाऊंगा, पायलट बन जाऊंगा, या फिर मैं जो है डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं जो है आईपीएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ये बंदा हर कोई फील्ड के अंदर फिट नहीं होता है। एक बहुत अच्छा आईपीएस ऑफिसर भी ना, वो एक 6th पास वाला या फिर जो है आंख में देखने नहीं वाला या फिर एक लंगड़ा लुंगड़ा वाला बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है, लास्ट का 4-5 साल से काम किया ना, वो उसके बराबरी में काम नहीं कर सकता है। एक बहुत अच्छा डॉक्टर जो है जिसने जिंदगी में 20,000 30,000 सर्जरी कर दिया ना, वो एक नॉर्मल बंदा जो कि क्लास 12 पास हो, क्लास जो है ग्रेजुएशन पास हो, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3-4 साल काम किया, उसका ऑरा के साथ ये वाला बंदा है ना फिट नहीं बैठता है। तो हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर नहीं सकता, ये बात सही है। आज मेरा बात करबरा लग रहा है क्योंकि मैं ये जो दो दोस्त है उन लोग बताना चाहूंगा, देखो आपको करना है नहीं करना है बात अलग है, मगर आप बहाना मत ढूंढो यार, बहाना मत ढूंढो कि वो उसने बताया नीतीश राजपूत जो एमएलएम स्कैम है, उसने बताया एमएलएम स्कैम है, भाई बहाना मत ढूंढो। आपके घर में पैसा है ना, वो नीतीश राजपूत आपको देके नहीं जाएगा, आप उसका वीडियो देख के आपका टाइम खोटी करोगे। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो ले लोगे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी ले लो, क्योंकि मैं भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इन लोगों से लेता रहता हूँ नीतीश राजपूत से। आपको अगर एक बिरयानी वाला होटल खरीदना है, मतलब रन करना है बिजनेस, अगर आपको चाय बिजनेस रन करना है, तो क्या आप मेडिकल कोई दोस्त लोगों के पास चले जाते हो कि भाई आपका तो मेडिकल शॉप है, आप मुझे प्लीज बता दो कि ये बिरयानी का होटल में किस तरीके से चलाऊं, बिरयानी किस तरीके से बनाता है, और बिरयानी में मैं कस्टमर को कितना खाना दूं, और कितना उसमें नमक दूं, कितना जो है चिकन दूं, 1 केजी चावल में कितना चिकन देना चाहिए, और बिरयानी का होटल मुझे कितना टाइम से कितना टाइम तक खोल कर रखना चाहिए। क्या आप एक मेडिकल शॉप वाले के पास जाके बिरयानी बिजनेस के बारे में क्या उसके साथ मशवरा लेते हो? बीबीएमपी का मैं काम करता है ना, मतलब जो वो महानगर निगम में जो काम करते हैं, उन लोग जो काम करते हैं, जो कचरा उठाने का काम करते हैं, उसके पास जाके आप पूछते हो भैया मुझे तो एक मेडिकल शॉप खरीदना है या फिर मेडिकल शॉप को मुझे बिजनेस करना है, आप प्लीज बता दो ना मुझे किस तरीके से मेडिकल शॉप करना है। भाई दिमाग को थोड़ा सा खोलो, इसको ओपन माइंड करो, इसको ब्लॉक मत करके रखो, इसको ओपन करो। देखो अगर आपको जिस भी चीज में मास्टरी करना है, जिस भी चीज में बिजनेस करना है, आप उसी बंदे के साथ जाके मशवरा करते हो। जो बंदा जोमेटो डिलीवरी जॉब करना चाहता है ना, तो बंदा उसी को ढूंढता है जो बंदा जोमेटो डिलीवरी जॉब के अंदर काम करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई इंजीनियर के पास चला जाता है, कोई डॉक्टर के पास चला जाता है, कोई आईटी सेक्टर में लाखों रुपए कमाने वाले के पास चला जाता है, बोलता है भाई प्लीज तू मुझे बता सकता है किस तरीके से मुझे जोमेटो में काम करना है, और किस तरीके से गाड़ी कितना स्पीड में भगाना है, और कस्टमर के साथ किस तरीके से मुझे बिहेवियर करना है, और रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना है। नहीं, बात को समझो, बात को घुमाओ फिराओ मत, आपको जो बिजनेस करना है ना उसी के पास जाके बात लो। ये जो नीतीश राजपूत है ना, एक यूट्यूबर है, आप इससे ये सोच सकते हो, पूछ सकती हो कि भाई आपके जैसा बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल मैं किस तरीके से बनाऊं, आपके जैसा एक जो है इंफॉर्मेशन देने वाला वीडियो चैनल किस तरीके से मैं बनाऊं, वो आपको बहुत ही अच्छा तरीके से जो है ज्ञान दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कि आप इंजीनियर इस तरीके से बन सकते हो, डॉक्टर इस तरीके से बन सकती हो। मगर जिस बंदे ने खुद ही इंजीनियर नहीं है, खुद ही डॉक्टर नहीं है, वो आपको खाली इंफॉर्मेशन दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकते। देखो आज मैं एमएलएम के बारे में बता रहा हूँ, आज मैं भिखारी हूँ, मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, मेरे पास फैमिली का कुछ बैकग्राउंड सिक्योरिटी नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप एमएलएम में काम करो, एमएलएम में काम करो, तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसा है भाई तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं तेरे साथ काम क्यों करूँ। इसीलिए है ना, उसका और एक जो क्वेश्चन था कि आप जो है इन लोगों का सेमिनार में जाओगे और लोग देखोगे आप ये लोग जो है सेमिनार में लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि लोग जो है टाई कोट पहन के आते हैं, और यहाँ पे आपको लगेगा कि सिंघानिया अंबानी टाटा का जो है कोई फैमिली ओकेशन चल रहा है। जो है डॉक्टर्स का जो यूनिफॉर्म रहता है
वो डॉक्टर अगर सफेद कोट पहन के यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप डाल दिया ना, हाँ भाई ये तो डॉक्टर है। बहुत सारे क्रिकेटर्स है, क्रिकेटर्स का मजा चल रहा है, बहुत सारे क्रिकेटर्स वहाँ पे, आपको क्रिकेटर्स का ही ड्रेस चाहिए। वहाँ पे कोई डॉक्टर के जैसा, एक ही क्रिकेटर है, वो डॉक्टर के जैसा ड्रेस बन के चला गया, क्या आप उसको डॉक्टर बोलोगे या फिर क्या आप उसको क्रिकेटर बोलोगे? अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे ब्राह्मण्स भाई है और वहाँ पे एक ब्राह्मण्स भाई जगह क्या है, थोड़ा दाढ़ी बड़ा करके और थोड़ा सा टोपी डाल के चले गया, क्या आप उसको मुसलमान बोलोगे या फिर ब्राह्मण्स भाई बोलोगे? तो इसी तरीके से है ना, जो एमएलएम का इन लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है, यहाँ पे आपका लाइफ है, सेटल कर सकती हो, तो उन लोग आपको खुद का एक अच्छा ड्रेस कोड है भाई, वो ड्रेस कोड है। आप बहुत अच्छा बड़े बड़े कंपनी के अंदर चले जाओ, जो मैनेजर है, जो रीजनल मैनेजर है, जो सीईओ है, सीओओ है, इस तरीके से जो मैनेजमेंट के सिस्टम पे जो बंदा लोग है ना, वो आपके जैसा इस तरीके से टी शर्ट में चला जाता नहीं है। ये जो मैं टी शर्ट पहन के और नाइट सूट पहन के जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये उस तरीके से जाता नहीं है। इन लोग खुद का एक ड्रेस कोड रहता है, आराम से टाई डालते हैं या फिर टाई नहीं डाले तो भी चलता है, कोट तो डाल देता है कि मतलब हाँ, कभी भी 1% में देखे होंगे कि फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग या फिर जो है बिल गेट्स, ये जो है टी शर्ट में रहते हैं और जीन्स में रहते हैं, बट 99% में बता रहा हूँ, जो भी कंपनी का मैनेजमेंट का सिस्टम है, सीईओ, सीओओ, मैनेजमेंट, जो भी रीजनल मैनेजर के सिस्टम में है, थोड़ा सा टीम लीडर पोजीशन में चला जाता है, उसको अगर बोर्ड मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ आपके बात शेयर करना होता है, उसको एक प्रॉपर ड्रेस कोड चाहिए। वो रणबीर कपूर के जैसा ना, सॉरी रणबीर सिंह के जैसा ना, वो दीपिका पादुकोण का नाइटी पहन के और दीपिका पादुकोण का सलवार कमीज पहन के जा नहीं सकता है। तो समझो मेरी बात, यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेस कोड रहता है, इसीलिए लोग वहाँ पे कोट में, टाई में, अच्छा पैंट पहन के, फॉर्मल पैंट पहन के और फॉर्मल जो है शू पहन के जाते हैं। वहाँ पे कोई जीन्स पहन के और टी शर्ट पहन के जाते नहीं है, ये बात समझ लो। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो सुनते हैं और बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, चेन मार्केटिंग। देखो एक बात आपको मालूम होना चाहिए, ये जो पिरामिड स्कीम है ना, ये जो पिरामिड बात आप बोलती हो, ये बात बोलना इंडिया में बंद है, इसको आप बोल नहीं सकती हो। ये नेटवर्क मार्केटिंग को सिखाने के लिए आप पिरामिड शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसा कि अगर अपने एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हो, वहां पे आप बॉम्ब करके बोल नहीं सकते। बॉम्ब मतलब मे भी यहाँ पे बॉम्ब है या फिर बॉम्ब हो सकता है, ये बात आप बोल नहीं सकते हो। वहां पे बोलोगे तो आपको लेके सीधा जो है पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा, पूछताछ करेगा। तो इस तरीके से जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर अब जो है पिरामिड स्कीम है ना, ये बात को बंद किया गया है प्रॉपर। मैं आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, कौन सा डेट में वो पिरामिड स्कीम बैन किया गया था, आप देख सकती हो। अच्छा ये जो चेन और रेफरल मार्केटिंग बोला है ना, तो इसने खुद तो रेफरल मार्केटिंग किया भाई, उनका खुद का वीडियो के सेक्शन में एक लिंक डाल दिया कि आप जो है रिलेवल का ले सकते हो, कोर्स ले सकते हो। तो ये रेफरल मार्केटिंग हुआ ना भाई, उसका मिलियन सब्सक्राइबर्स है, उसमें से शायद चलो 100 बंदा भी उसको खरीद लिया उसको रिलेवल के अंदर, और रिलेवल वाला कंपनी वाला इसको एक ऑफर दिया कि भाई चलो अब जो है एक बंदा अगर साइन अप करते हैं ना, देखो यार हमें पास बहुत कुछ मालूम है, 2017 से हम इस सोशल मीडिया के अंदर है, बहुत सारे कंपनी ऐसा भी आते हैं कि कोई बंदा आपका रेफरल के थ्रू अगर आता है तो उसको हम जो है इतना परसेंट उतना परसेंट करके आपको लाइफ टाइम देते रहेंगे। जीरोधा, इस तरीके से जो कंपनीज है जो आपका स्टॉक मार्केट अकाउंट ओपन करने के लिए पैसा देता है ना, आप लाइफ टाइम में वो बंदा कितना भी सारे ट्रेडिंग लेता है, उसका 10% 20% जो कमीशन है, ब्रोकरेज जो कमीशन है ना, आपके पास आता है। मैंने एक दोस्त के साथ बैठा था, वो जो है ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे खुद बताया, देखो भाई मेरे पास अभी 20 क्लाइंट्स है और उस 20 क्लाइंट्स से मुझे जो है हर महीने 2-2 हज़ार रुपये करके 40,000 मुझे आता है, क्योंकि वो ट्रेडिंग करते हैं और उसका ब्रोकर का जो कमीशन है ना वो मुझे आता है, ब्रोकरशिप का जो मुझे कमीशन है वो मुझे आता है। महीने का 40,000 तो मैं ऐसा ही घूम के कमाता हूँ, मुझे कुछ काम करने का जरूरत नहीं है। एक टाइम मैं उन लोगों को रेफर कर दिया और मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि अगर मैं आने वाले में 100 आदमी को रेफर कर दिया और उन लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें 2 लाख रुपए मंथली हम जो है कमा सकते हैं। तो ये रेफरल मार्केटिंग ही है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बोल रहे हो ना, ये खाली ऊपर से है। नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, चेन मार्केटिंग, कुछ भी बोल लो भाई, ये रिकमेंड मार्केटिंग है और रेफरल मार्केटिंग है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। बात को घुमा फिरा पड़ा मत, जो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कर रहे हो वही सेम हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर करते हैं। बात को समझो। अच्छा इसने कहा है कि ये जो चीज़ है डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये लीगल है या फिर लीगल नहीं है। तो लीगल है या फिर लीगल नहीं है, उसके लिए वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। आप जो है इंडियन राजपत्र है 2017 में करीब करीब उस टाइम पे जो है ये आया था, गाइडलाइंस आया था प्रॉपर इंडिया के अंदर। एफडीए से है, जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडिया के अंदर काम करती है, और उसके अंडर जो भी कंपनीज है, अरे यार मुझे गर्व होता है कि एमआई लाइफस्टाइल के अंदर मैं काम करता हूं, मगर मुझे गर्व होता है उस सभी कंपनी के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग के तहत काम करता है, जैसे कि एमओए है, वेस्टीज है,
हर्बा लाइफ है, इस तरीके से जो है एमआई लाइफस्टाइल है, उस तरीके से जो है डीएक्सन है, इस तरीके से बहुत सारे, आप कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जो भी आप गूगल के अंदर सर्च करोगे टॉप 10 नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, अगर उसमें 10 कंपनी के अंदर जो टॉप 10 जो लिस्ट आपको दिख रहा है, उस टॉप 10 लिस्ट अगर आपको गूगल का फर्स्ट पेज में जितने सारे वेबसाइट आपको दिख रहा है, उसमें से जब कॉमन आपको दिख रहा है, उस कंपनी के अंदर काम करो भाई, बिना झिझक के काम करो, क्योंकि उन लोग जो है इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हैं। बात को समझो, गाइडलाइंस है। और यहाँ पे 2023 में एक नया गाइडलाइंस आया है कि जहां पे बोला जाता था कि मार्केटिंग, आप मार्केटिंग कर सकते हो, बट इंडियन राजपत्र है, मैं चाहे तो वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हो। गवर्नमेंट इंडिया का राजपत्र है, भारत सरकार का राजपत्र है, वहां पे बोला गया है, ये बात को उल्लेख किया गया, वहां पे बोला गया है कि आप जो है नेटवर्क के तहत, नेटवर्क के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। ये सब बात शायद इसको मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो वीडियो है एक साल का पुराना है। ये जो नेटवर्क के तहत आप मार्केटिंग कर सकते हो, जो डायरेक्ट सेलर को, नेटवर्क मार्केटर को एक जो राहत का सांस मिला है ना, ये शायद जून जुलाई में मिला होगा 2023 में। तो आप लोग जाके यूट्यूब में जाकर सर्च करके देख सकते हो कि कौन सा वो नया गाइडलाइन आया था जून जुलाई के अंदर, जो नेटवर्क के तहत मार्केटिंग कर सकते हो करके, यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटर है उन लोगों को राहत का सांस दिया था। तो इसको भी यह चीज आपको दिखा दो, अगर आप एक यूट्यूबर हो या फिर वीडियो बना सकती हो, बात कर सकती हो, उसके ऊपर वीडियो बनाओ और नीतीश राजपूत का नाम पे उसको ठोक दो, मतलब उसको वीडियो देखो, उसको टैग करो और उसको देखने दो, उसका टीम को। ये जो पिरामिड फ्रॉड का यहाँ पे इन्होंने कोड दिया है 20 अप्रैल 2022 का, व्हाई ईडी हैज एक्यूज्ड एमओए इंडिया इन ऑफ रनिंग करके, बोला गया कि यहाँ कोई भी सर्विस नहीं दिया और कोई प्रोडक्ट नहीं दिया। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ एमएलएम जो क्या होता है। एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग चीज क्या होता है। यहाँ पे एक तो आपको सर्विस मिलता है और दूसरा आपको सेल्स मिलता है। एक कंपनी रन करने के लिए दो ही चीज चाहिए भाई, एक तो सर्विस और दूसरा तो सेल्स, ठीक है। ये दो छोड़ के कुछ भी चाहिए ही नहीं है। एक नॉर्मल सा कंपनी के बारे में बताता हूँ, देखो मैं खुद पेटीएम के अंदर काम करता था, 3-4 महीने तक मैंने काम किया, उसमें बहुत सारी तकलीफ है। हमारा काम क्या था, हम जो है रोड में जाते थे और जो दुकान छोटा छोटा जो ढाबा वाला रहता है ना, छोटा छोटा दुकान वाला रहता है, उन लोग पास जाके हम रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ भैया, प्लीज़ आंटी, प्लीज़ चाचा, प्लीज़ अंकल, हमें जो है आपके दुकान में काम करने दो, हम जो है आपका एक स्टिकर डालेंगे और इस स्टिकर के तहत लोग आपको वो स्टिकर के ऊपर जो है स्कैन करेंगे, आपको पैसा आपका बैंक अकाउंट में आएगा। तो हम जो है हाथ जोड़ करके विनती करते थे। उसके बाद कोई बोलता था ठीक है करो, कोई बोलते नहीं मेरे पास तो फोन पे है, गूगल पे है, भारत पे है, बहुत कुछ है, तुम्हारा क्या जरूरत है। हम बोलते थे हमारे पास ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है करके बोलते थे। अल्टीमेट क्या होता मालूम, ये जो पेटीएम कंपनी वाले को, फोन पे कंपनी वाले को पैसा कहाँ से आता है भाई। अगर उसका सर्विस जो है, ये बंदा जो मर्चेंट है, वो उसका सर्विस अगर वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके अकाउंट में पैसा जो है बिजनेस अकाउंट के तहत नेक्स्ट दिन में उसका आता है पैसा, उसका बैंक अकाउंट में सेटलमेंट होता है। वो आप जितना पैसा उसके अंदर टर्नओवर होता है, कंपनी दिखाते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर इतना सारा टर्नओवर होता है, तो कंपनी क्या करता है, उसमें क्या होता है, वो जो है मार्केट से पैसा उठाता है, मार्केट से जो है कैंपेन रेस करता है। ये जो शार्क टैंक देखा होगा आपने ना, हमारे पास इतना सारे कस्टमर बेस है, हमारे पास इतना सारे कस्टमर का पैसा आता है, हम जो इतना सारे मार्केट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप प्लीज हमें फंड दे दो। तो आपको मालूम नहीं है, मैं यहाँ पे एक फोटो दे दूंगा, आप लोग प्लीज देखो कि आज के दिन में कितने बड़े बड़े कंपनी का नाम बताओ, पेटीएम जो है, फोन पे, इस तरीके से जो है बड़े बड़े कंपनी का नाम बताओ, जोमेटो, स्विगी जो है घाटा में चल रहा है, घाटा में चल रहा है। वो किस लिए घाटा में चल रहा है मालूम है, अपना सर्विस को एक्सपेंड करने के लिए, अपना ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है। देखो हमारा पेटीएम के अंदर हमें काम मिलता था जो 18,000 20,000 सैलरी मिलता था, ऊपर से कुछ भी अगर बकरा मिल जाता था, कुछ भी हम सर्विस देते थे, कुछ भी हमें जो है प्रोडक्ट जो है उन लोग ले लेते थे, तो उसमें हमें और भी कमीशन मिलता था और भी इंसेंटिव मिलता था। तो ये एक बंदे को पालना, वो भी 18,000 20,000 रुपए दे के, ये जो बंदे को पालना ना, ये उनका मार्केटिंग कॉस्ट रहता है। बट कंपनी लास्ट का हंसी कब हंसता है मालूम है, वो तभी हंसता है जब उसका कोई प्रोडक्ट जो है उसके पास सेल होता है। जो पेटीएम के पास है एक जो बॉक्स रहता है, फोन पे वाला का बॉक्स रहता है, उस बॉक्स को जब सेल होता है ना, तभी उसको मुंह में हंसी आता है कि हाँ हमारे कंपनी का कोई प्रोडक्ट तो सेल हुआ है। तो कंपनी के अंदर दो चीज है, एक तो सेल्स है, दूसरा सर्विस। तो आप ऐसा एमएलएम कंपनी के अंदर मत जाओ भाई, मत जाओ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो बोलता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग करता है, हम नेटवर्क मार्केटिंग करता है, हम जो है चेन मार्केटिंग करता है, आप उस कंपनी के अंदर मत ही जाओ जिसके पास सेल्स ना हो, सर्विस ना हो। उससे भी अगर फिल्टर किया जाए ना, जो सर्विस देने वाला कंपनी है ना, उसमें आप मत जाओ। क्योंकि मैंने बहुत सारे पहले एक्चुअल देखा था कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग के तहत आप जो है इंडिया के अंदर ओटीटी प्लेटफॉर्म के वीडियो है ना, वो वीडियो देख सकते हो और उस वीडियो को लोगों को प्रमोट कर सकते हो, रेफर कर सकते हो। वो अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। देखो सबसे पहली बात है, सर्विस के अंदर मत जाओ। और भी बताता हूँ, इससे पहले मैं लीड्स आर्क के अंदर काम किया था, आप लोग चेक करके देख लेना, लीड्स आर्क करके देख लेना। लीड्स आर्क के अंदर क्या था,
एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल प्रोडक्ट है, उसी को हमें परचेस करना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है, खुद को सीखना पड़ता है। उसके बाद उसको हम जो है लोगों को सर्विस देना पड़ता है, लोगों को सिखाना पड़ता है कि आप जो है इसको लो, और उसके बाद वो अगर ले लेता है तो हमें कमीशन मिलता है। तो ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग के सिस्टम के अंदर बनाया हुआ है, बट ये भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग चूज करना कैसा है, देखो इससे पहले और एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैंने खुद जी नेट एडवाल के अंदर फंस गया था। मेरा जो खुद गद्दार था, उन्होंने मुझे जो है बोला था कि भाई अच्छा मार्केटिंग है, यहाँ पे कुछ पैसा देना है तुझे, और इतने इसमें तो क्या मिलेगा, एक जो है होटल का पास मिलेगा कि 3-4 दिन कोई भी होटल में जाके आप ठहर सकता है। हम में से हर कोई बंदा तो होटल में जाकर ठहर सकता है, ठहरता है महीने में और साल में। तो होटल का एक पैकेज मिल जाता है, तो पैकेज ले ले, और उसमें से तहत आपको जो है एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। उस एडवर्टाइजमेंट क्लिक करना पड़ेगा, एक एडवर्टाइजमेंट 5 रुपए 10 रुपए का जो मिलेगा। और इस तरह का मैंने देखा कि 5,000 रुपए देख के अगर मुझे डेली का 50 रुपए जो है ऐड देखने को मिलता है, तो मैं क्या किया कि 50 × 20 मतलब 1,000 रुपए कमाने के लिए पर डे मुझे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने जो है लाखों रुपए 2 लाख 3 लाख रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया था उस टाइम पे। वो मैं बात कर रहा हूँ कभी जो है 2016-17 का टाइम था, 17 का या फिर 2018 का टाइम था। उस टाइम पे ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और जो है इस तरीके से मुझे मालूम ही नहीं था। मेरा दादा ने बोला था, मेरा जो भाई बोला था कि इस तरीके से बात है, मैं कर रहा हूँ, तू भी कर। तो मैंने खुद कर दिया था। उसमें फंसने के बाद, कंपनी चले जाने के बाद, उसके बाद मुझे मालूम चला, बाद में जाके मैं ईमेल लिस्ट के अंदर आया, और प्राउडली बता सकता हूँ कि मैं ईमेल लिस्ट के अंदर आज भी हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ, जब से मैं ईमेल लिस्ट को चुना है। एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनना कैसा है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप पहले इस तरीके से चुनो कि उस कंपनी को मिनिमम से मिनिमम इस इंडिया के अंदर मिनिमम कंपनी अगर 5 साल से चल रहा है तो कर सकते हो। कोई भी अगर आपके पास वो इन्विटेशन लेके आ रहा है, आप कर लो, कुछ भी काम कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई भी कंपनी अगर इंडिया के अंदर या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 5 साल भी नहीं है, 1 साल का शुरू हुआ है, 2 साल का शुरू हुआ है, काम मत करो। थोड़ा दिन देखो, 1 साल 2 साल उसको जो है ईडी के हाथ से बचने दो, जो इनकम टैक्स वाले के हाथ से बचने दो। उसके बाद 3-4 साल हो गया तो कंपनी जो है अच्छा सा लीगल सिस्टम के साथ कर रहा है और आप जो है उसमें काम कर सकते हो। ये बात आप समझ लेना। और कंपनी आप इसी को चुनो जिसमें आपको पैसा दोगे तो 5,000 रुपए दिया, 10,000 रुपए दिया, या फिर 2,000 रुपए दिया, 3,000 रुपए दिया। देखो हमारा एमएलएस कंपनी आपको इसे ये भी नहीं बोलता है कि आप जो है एट ए टाइम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का पैकेज दो। हमारा कंपनी यही बोलता है कि आप 500 रुपए से भी प्रोडक्ट लेके भी आप परचेस कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। बट कंपनी एक सिस्टम करके दिया है कि अगर जब तक आप 5,000 रुपए प्रोडक्ट नहीं लोगे तो आपका आईडी ग्रीन नहीं होगा। तो 5,000 रुपए प्रोडक्ट लिया मीन्स आपका जो है आईडी जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है ग्रीन सिग्नल हो जाता है कि ग्रीन हो जाता है कि वो जो है फुल फ्लेज में डिस्ट्रीब्यूटर है करके। तो 5,000 रुपए का है, मगर वो आपको एट ए टाइम लेना नहीं पड़ेगा, कभी कभी आप जो इसको टॉप अप कर सकते हो। तो ये कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि एट ए टाइम आपको 5,000, 10,000, 15,000 का पैकेज नहीं लेना है। अच्छा, वो तो हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं जिसको बोलते हैं कि भाई 15,000 का रुपए का ले लो, 20,000 का रुपए लेकर ले लो, 30,000 का ले लो, ताकि हमें कुछ फायदा हो। सामने वाला जो बंदा है वो भी आने वाले दिन में इस तरीके से रिकमेंड करेगा ताकि उसको भी इनकम मिलेगा। तो ये तो हम जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर, जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितने रुपए का जो है प्रोडक्ट लेना आपको रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, एमएलएम मार्केटिंग के अंदर वही कंपनी आप करो जिस कंपनी के अंदर आपको जो है फिजिकली प्रोडक्ट मिले, ना कि डिजिटल, ना कि कोई सर्विस या फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स मिले। वो नेटवर्क मार्केटिंग हो नहीं सकता, वो जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको फिजिकली कोई प्रोडक्ट आपको दिया जाता है। देखो मान के चलो अगर आपको एक पास कंपनी है, ये जो है मार्कर सेल कर रहा है, और वही कंपनी के अंदर आपको जो है ये वाला ये जो ब्लूटूथ है ये मिल रहा है, और वही कंपनी के अंदर आपको जो है एक लाइट मिल रहा है। ठीक है, ये तीनों डिफरेंट चीज है, मगर ये तीनों हमें जरूरत पड़ता है। ये मार्कर भी हमें जरूरत पड़ता है, ये लाइट भी हमें जरूरत पड़ता है, ये जो ब्लूटूथ हमें जरूरत पड़ता है। ये हमारा घर का चीज है भाई, जरूरत का चीज है। तो कोई भी कंपनी अगर आपको ये 3 चीज जो है आपको ऑफर कर रही है कि आप ये ले सकती हो, और इसका रेट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसके साथ आपको जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप प्रोडक्ट को लो, उस प्रोडक्ट को लो, उस कंपनी के अंदर जाओ। मगर जिसके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, मतलब उस प्रोडक्ट को आप आंखी में देख नहीं सकती हो, इसको है ना आप आंखी में देख सकती हो, मगर एक ऐसा ईमेल, एक जो है ऐसा डिजिटल बुक है, ये जो एक सर्विस है, या फिर जो है एक पीडीएफ फाइल है, उसको आप महसूस नहीं कर सकते, उसको हाथ से आप महसूस नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो वो चीज जो है ना वर्चुअल कहा जाता है, वो ऑफलाइन चीज नहीं कहा जाता, उसको वर्चुअल बोला जाता है, ऑनलाइन बोला जाता है, डिजिटल सर्विसेज बोला जाता है। तो उस तरीके से कंपनी के अंदर आप मत जाओ, जो आपको फिजिकल प्रोडक्ट देता है उस तरीके से कंपनी के अंदर काम करो। तो यहाँ पे वीडियो में 2 मिनट 37 के टाइम में इन्होंने एक बात बताया है कि यहाँ पे पिरामिड स्कीम होता है। सबसे पहले 1 आदमी होता है, उसके बाद 2 आदमी होता है, उसके बाद 4 आदमी होता है, उसके बाद 8 आदमी होता है। भाई आपने कोई भी एक कंपनी के बारे में नाम बताओ, कोई भी कंपनी इस दुनिया में, कोई भी एक कंपनी के बारे में नाम बताओ। वहां पे ना जो शुरू करते हैं कंपनी है ना, वो शायद 1 बंदा हो सकता है, चाहे 2 बंदा हो सकता है। उसके बाद है ना वो अपना काम दूसरे को बांट देते हैं।
जो कंपनी का मेन ओनर है वो एक ही दो भी बंदा हो सकता है। चलो हस्बैंड वाइफ मिलके कंपनी शुरू कर दिया, चलो दोस्त मिलके दोनों दोस्त मिलके कंपनी शुरू कर दिया। जैसे कि गूगल का शुरुआत हुआ था, कोई दोनों दोस्त मिलकर शुरुआत किया था। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का शुरुआत किया था, दोनों दोस्त मिलके। उसके बाद एक जना जो है कंपनी का मेन ओनरशिप ले लेता है और एक जना जो है सीईओ बन जाता है। उसके बाद सीईओ होता है, उसके बाद रीजनल मैनेजर होता है, उसके बाद एरिया मैनेजर होता है, उसके बाद एरिया टीम लीडर होता है, उसके बाद टीम लीडर होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट जो सेल होता है वो कस्टमर तक जाता है। ठीक है, और ये भी पिरामिड ही है भाई। ये पहले एक आदमी, उसके बाद दो आदमी, उसके बाद चार आदमी, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में आपका मार्केटिंग चल रहा है। भाई जियो का ही एग्जांपल ले लो ना, जियो का मेन कौन ओनर है बताओ आप? जियो का मेन ओनर है मुकेश अंबानी जी, उनका बेटा, उनका वाइफ नीता अंबानी, उनका बेटा जो भी कोई है वो सभी ओनर है। उसमें सीईओ कोई आदमी एक होगा। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में मतलब एक तो रीजनल मैनेजर होगा कि जो वेस्ट सेक्शन को देखता होगा, जो ईस्ट सेक्शन को देखता होगा, जो नॉर्थ में देखता होगा, जो साउथ में देखता होगा। इस तरीके से 4 बंदा होगा, या फिर जो मिडिल इंडिया में देखता होगा वो 5 मैनेजर होगा, जो कि इस तरीके से जो है सिटीज में काम करता है। उसके बाद भी होता है क्या कि और हर कोई स्टेट के अंदर एक रीजनल मैनेजर होता है। मैनेजर ये जो है ये स्टेट का काम पूरा देखेगा सपेगा करके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मालूम है? हर जिला के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मैनेजर होता है कि भाई इसका काम है इस जिले के अंदर, ये सिटी के अंदर उसको मेन से बिजनेस को एकदम रेडी करना है। वो सिटी के अंदर भी छोटा सा एक पिन कोड दिया जाता है कि इस पिन कोड को तुम देखोगे। देखो मैं पेटीएम के अंदर काम करता था और मैं पूछा था कि भाई मुझे राजाजनगर के अंदर काम करना है, बट मेरा जो सीनियर्स है उन लोगों ने मुझे भेज दिया था बनी शंकर के अंदर काम करने के लिए, गिरी नगर के अंदर काम करने के लिए, आर नगर के अंदर काम करने के लिए। मैंने बोला था भाई देखो यार मेरा घर राजाजी नगर में है, मैं राजाजी नगर में, कमला नगर में, कुरुबरेली में, बसवेश्वर नगर में काम करता हूँ। उसने मुझे बताया देख भाई तू अगर वहाँ पे काम करता है तो वो मेरा परफॉर्मेंस के अंदर आएगा नहीं, वो जो जाएगा उसका परफॉर्मेंस के अंदर जाएगा जो उस वहाँ का टीम लीडर है। तो भाई तू प्लीज यहाँ पे आके काम कर। तो आप बताओ क्या ये पिरामिड स्कीम नहीं हुआ? ये जियो का ये पूरा सिस्टम एक पिरामिड स्कीम नहीं हुआ? ये पेटीएम का जो पूरा सिस्टम है जो कि पिन कोड छोड़ के एक बंदा मेन हेड आके काम करता है। अच्छा, पिन कोड में जो हेड है वो क्या करता है? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड है उसको रिपोर्ट करता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बंदा है वो जो स्टेट लेवल का जो मैनेजर है उसको रिपोर्ट करता है। और जो स्टेट लेवल पे जो मैनेजर है वो किसको रिपोर्ट करता है? जो आने वाला जो उसके अंडर में जो 4-5 स्टेट रहता है उस मैनेजर को, रीजनल मैनेजर को रिपोर्ट करता है। वो रीजनल मैनेजर क्या करता है? जो ऑल ओवर इंडिया में जो मैनेजर है उसको रिपोर्ट करता है। और ऑल ओवर इंडिया में जो मैनेजर है वो किसको रिपोर्ट करता है? वो कंपनी का मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है। कंपनी मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करता है? ग्रुप जो मीटिंग होता है कंपनी का, कैबिनेट मीटिंग या फिर जो भी कुछ बोलते हो, वो किसको रिपोर्ट करता है? वहां पे रहता है कंपनी का मेन ओनर जो कि सीईओ है या फिर कंपनी का जो ओनर है मुकेश अंबानी जी। बात को समझो, ये जो चेन मार्केटिंग बोलते हो ना, ये जो पिरामिड मार्केटिंग बोलते हो ना, ये ऑल ओवर इंडिया में जो भी कोई कंपनी हो हर कंपनी के अंदर है, छोटे मोटे हर कंपनी के अंदर है। इसीलिए ना वो जो सूत्र है, वो जो एल्गोरिदम है, वो जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया है कि ESBY, वहाँ पे एक तरफ है लोग खुद के लिए काम करते हैं और दूसरी तरफ है लोगों के लिए काम करते हैं। पैसे दे के लोगों को रखते हैं, काम पे रखते हैं और लोग जो है उसके लिए काम करते हैं। तो ये पिरामिड स्कीम हर सेक्टर में अवेलेबल है भाई। छोड़ो, आप छोड़ दो। कांग्रेस के बारे में बात बताओ, बीजेपी के बारे में बात बताओ। अच्छा, बीजेपी का मेन हेड कौन है भाई? कोई तो होगा। तो बीजेपी का मेन हेड है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी है, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, उसके बाद जो है कौन थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस तरीके से हमारा जो कर्नाटक के अंदर जो येदियुरप्पा जी थे, उसके बाद जो बसवराज बोम्मई जी थे वो जो है CM थे। उनके अंडर में बहुत सारे जो लोग काम करते हैं, जो कि हेब्बाल को संभालता है, जो कि राजाजी नगर को संभालता है, जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में संभालता है। उसके बाद भी हमारा जो मोहल्ला है, एक मोहल्ले के अंदर कितना मस्जिद है, कितना जो है मंदिर है, कितना जो है चर्च है, उन लोगों को कौन मेंटेन करेगा? वो बंदा है। उसके बाद भी जब इलेक्शन का पोजीशन आता है, जब कोई मोदी जी आते हैं, हर घर से बंदा निकलता है, हाँ मैं भी बीजेपी करता हूँ, मेरे पास भी झंडा है, लेकर निकल जाता है। तो ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं हुआ? ये भी तो पिरामिड स्कीम ही है भाई। मेन तो बंदा वहाँ पे एक ही है, नरेंद्र मोदी जी को देख के हम जो है बीजेपी वोट देते हैं, और बीच बीच में सभी जो है इस तरीके से छड़ के जो है पिरामिड में नीचे बंदा लोग बहुत ज्यादा है। समझ पा रहे हो? जो बीजेपी में वोट देता है ना, वो 130 करोड़ लोगों के अंदर शायद 100 करोड़ लोग जो है बीजेपी में वोट देते। तो यही है डिस्ट्रीब्यूटर्स, यही है डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इसके बाद क्या होता है, मतलब बड़े बड़े जो लीडर्स आपने देखे होंगे, जो कांग्रेस में भी होगा, जो CPM में भी होगा, जो तृणमूल में भी होगा, और जो TMC में भी होगा, और जो बीजेपी में होगा। वोट आने के बाद वोट जो हम लोगों ने वोट दिया तो वोट दिया, इलेक्शन दे दिया, खत्म। हम जो है भिखारी की हालत में थे, वही भिखारी की हालत में काम करते हैं। हमारा डेली काम वही रहता है, हमारा बीबी हमारा रहता है, हमारा बच्चा हमारा रहता है। जो हमारा ऊपर जो हम जिसको MLA चुनते हैं, MP चुनते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, ऑडी, BDA, मर्सिडीज सब इस तरीके से घूमते हैं।
उसके बाद और भी 3-4 बीवी को पाल सकते हो, उसके बाद बहुत सारे जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी हो सकता है। तो यही तो चीज़ होता है ना। बट बात करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, यहाँ पे हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर इसीलिए बनते हैं कि हर कोई को पैसे कमाना है। यहाँ पे ये जो ग्रास रूट लेवल में जो इतना सारे लोग 100 करोड़ लोग जो वोट देते हैं ना, ये लोग भी पैसा कमा सकता है, ये लोग भी अपना जिंदगी सुधार सकता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जन्म हुआ था और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है इंडिया के अंदर। वेस्टीज, आरसीएम, एमआई लाइफस्टाइल, इस तरीके से जो कंपनीज है ना, इसीलिए रन कर रहा है। ये जो है अपने बारे में सोचते नहीं है कि मैं हाँ कंपनी का सीईओ हूं तो मेरे पास सब कुछ रहेगा, उसके बाद कोई अगर मैनेजमेंट है उसके पास थोड़ा बहुत रहेगा, उसके बाद जो है ये है थोड़ा बहुत रहेगा। इस तरीके से कम करके 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 खाना ये जो है डायरेक्ट सेलिंग का अंदर नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, एक बंदा जो कंपनी का जो मेन ओनर है ना, उसको भी टपका सकता है। हाँ, टपका तो नहीं सकते हिसाब से, बट उसके लेवल में उसके पास अगर एक अच्छा कार होता है तो इस तरीके से जो है एक कंपनी का 3-4 लेवल के नीचे भी उसके पास भी ऑडी, मर्सिडीज बेंज जो है। मेरा जो विनय सोलोमन जी सर है, उनके पास रेंज रोवर वेलर है जिसका दाम है 1,30,00,000, 1,30,00,000 का जो कार है। शायद उनके जो कंपनी का जो ऊपर जो और भी लोग है तो उनके पास भी नहीं होगा या फिर उनके पास भी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग आया है सबको पैसा बनाने के लिए, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आप लोगों को बात है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी को लो या फिर ना लो। एक सिटी में, एक लोकेशन में एमपी और एमएलए एक ही बन सकता है, हजारों बन नहीं सकता है। मगर एक सिटी के अंदर, एक पिन कोड के अंदर एमपी और एमएलए का जैसा जो तेवर है, जो गर्म है, जो खून गर्मी जो दिखाते हैं उन लोग, उस तरीके से दिखाने वाला डिस्ट्रीब्यूटर एमआई लाइफस्टाइल के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग हो सकता है। यही डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। तो अगर एमएलए एक स्कैम होता है तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में, इस इंडिया के अंदर जितने सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी चल रहा है ना, वो सभी कोई स्कैम है। नहीं, आप एक कंपनी का नाम बताओ जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और फिक्की ने उसको जो है सर्टिफाइड किया है और इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, वो जो है उसको जो है मल्टी लेवल में मार्केटिंग नहीं करता है। अब बताओ ना, कोई भी कंपनी का नाम दो जो अकेला काम करता है, उसके पास ना तो कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद नीचे का रीजनल मैनेजर है, इस तरह के जो लेवल आपने मैंने बताया है आपको। आप बताओ कोई भी ऐसा कंपनी है जो कि आप खुद काम करता है क्या? मुकेश अंबानी को आपने खुद देखा है कि आपके पास घर में आके भैया मेरा जियो का सिम ले लो, भैया जियो मेरा का, या फिर आपको दुकान में आके बोलता है कि भैया मेरा जियो का सिम ले लो। मगर कभी कभी ये भी होता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो डायरेक्ट सेलिंग का जो सेमिनार्स होता है ना, वहाँ पे कंपनी का जो मेन ओनर आता है ना, वो खुद आता है, वो बोलता है कि आप खुद करो, आपके साथ मैं हूँ, कंपनी का ओनर मैं साथ हूँ। आप बताओ ना कौन सा कंपनी के अंदर काम करते हो, आप जो भी कंपनी के अंदर काम करते हो, क्या वो कंपनी का सीईओ है, जो मेन लेवल का जो ओनरशिप है, या फिर मेन एकदम जो ऊपर लेवल का जो मैनेजमेंट है, क्या आपको उसके साथ मिला हुआ, आपके साथ वो मिला हुआ, आपके साथ वो क्या बोलते हैं वो कोलैबोरेशन हुआ, आपने उसके साथ फोटो खिंचाया? 99% केस में नहीं होता है। बट 99% केस में जो टॉप मैनेजमेंट है, जो टॉप नेटवर्क मार्केटिंग का जो ओनर्स है, जो सीईओ वगैरह है, आप उनके साथ फोटो खींच सकते हो। वो भी आपके साथ फोटो खींचता है, वो आपके साथ बैठता है, आपके घर में बैठ के आपके साथ बैठ के खाना खा सकता है, क्योंकि उसके जिंदगी में क्या है, आप भी बढ़ो मैं भी बढ़ूंगा। और यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, आपको बढ़ना नहीं है, खाली मैं बढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो कंपनी का काम करता है ना, वो तो पैसा कमाता है, मगर जो अल्टीमेट जो कस्टमर है वो कहाँ कमाते हैं भाई? एक 30 रुपए का प्रोडक्ट जो है मार्केट में वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होने के 30 रुपए लगता है, आपके पास आता है 100 रुपए में। कंपनी उस 30 रुपए का प्रोडक्ट को लेके 100 रुपए में आपको बेच के बीच का जो 60 रुपए 70 रुपए सबको खिलाया, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, CNF एजेंट सबको खिलाया। उसके साथ भी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी और नवरत्न तेल लगाओ, सर को ठंडा करो। इन लोगों को पैसा देने वाले को आप जो है 100 रुपए देते हो, सब पैसा उसके पास जाता है और आप बोलते हो कि MLM स्कैम है भाई। अगर MLM स्कैम होता, अगर इस तरीके का सिस्टम अगर स्कैम होता, तो सचिन को, कोहली को क्या जरूरत था भाई कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी? साले वो तो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं भाई, अपना जो जीवनी है, अपना जो काम है क्रिकेट खेलते हुए। अमिताभ बच्चन जी खुद जो है एक्टिंग करते हुए करोड़ रुपए कमा लिया। हाल ही में कल के दिन मुझे मैसेज आया, मैं देखा 50 करोड़ का जो घर है अपने बेटी को दिया, गिफ्ट में दिया। तो वो क्यों भाई नवरत्न तेल का एडवर्टाइजमेंट करे? वो क्यों वो साइकिल वाला अगरबत्ती का एडवर्टाइजमेंट करे? क्योंकि उसको ही पैसा जरूरत है। और जो गरीब लोग है ना, हमारा तुम्हारा जैसा जो भिखारी है ना, इन लोगों का सोच में आता है कि भाई ये तो स्कैम है, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आता है भाई वो तो स्कैम है। अरे भाई प्रूफ करके देखना भाई, सभी तरफ से प्रूफ करके देख के हाँ सही है नहीं है, सभी है नहीं है। अगर 100 में से 99 चीज अगर ठीक देख रहा है तो चलो काम करते हैं। मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मेरे को इंजीनियर नहीं बनना है, तो जिसको इंजीनियरिंग नहीं बनना है तो वो क्या आपको खाक बोलेगा क्या भाई तू इंजीनियर बन? बाप को चाहिए था 3 इडियट्स के अंदर बेटा मेरा इंजीनियर बने, बेटे को चाहिए था कि बेटा जो है वो
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने, तो बाप का सपने में मिट्टी पड़ गया। तो बाप को चाहिए था भाई वो इंजीनियरिंग करे, उसका वही सपना है। बेटे को चाहिए भाई नहीं। तो बाप कैसा बेटे को कन्विंस कर सकता है भाई तुम इंजीनियरिंग ही करो, या फिर आप जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर छोड़ दो। बाप अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पसंद नहीं करते तो उसको बोलेगा ना छोड़ दो। तो इस तरीके से लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई एमएलएम छोड़ दो। आप कोई भी एक बंदे से मुझे मुलाकात कराओ, जो बंदा पीने वाले हो, पंजाब से आए हो, जो कि इंदिरा नगर में हो भाई, आप दोनों में से कोई एक बात आपको बता रहा हूँ, आप कोई एक बंदे को मुझे पास लेके आओ जो कि इस एमएलएम के अंदर 5 साल 10 साल काम किए हो, और वो बंदा मुझे बोले कि भाई एमएलएम मत करो, एमएलएम बेकार है। हाँ, ये जो यूट्यूबर है ना, ये मल्टीपल सोर्स के ऊपर काम करते हैं। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का काम उन लोगों का है, हमारा काम है। हम लोग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो हम आपको बोल सकते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो। हम बोलते हैं अच्छा ये क्यों तुमने बोला नहीं है कि आप एमआई लाइफस्टाइल के अंदर काम नहीं करो, आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम नहीं करो। ये कभी बोला नहीं होगा, ये बोला होगा आपको करना है तो आप करो। हमारा काम तो इन्फॉर्मेशन देना। बात को समझो, बात को पतंगर मत बनाओ। 5 साल 10 साल 7 साल काम करने वाला कोई नेटवर्क मार्केटर के पास जाओ और बोलो सर आप मुझे 2-3 ऐसा ऑप्शन बता दो कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम नहीं करना है, या फिर आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हो, आप यहाँ पे सफल हो, आपके पास एक कार है, घर है, बंगलो है, आपका बेटा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, आपका जो है आपका फैमिली को लेकर अच्छी जगह में घूमने जा रहे हो, आप मुझे बताओ कि मुझे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं है। वो क्या बहुत बताते हैं बताओ। उसके बाद हम देखते हैं, हम भी छोड़ देंगे नेटवर्क मार्केटिंग, हम भी छोड़ देंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, कस्टमर खाली पैसा पे करते हैं और उसी पैसे को जो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में है, जितना सारे लेवल में जो कंपनी का जो काम वाला रहता है उसके पास पैसा जाता है। मगर डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, एक जो आइटम जो एक आदमी खरीदता है उसका पैसा 100 रुपए दे खरीदा गए, तो अगर बाद में अगर डिस्ट्रीब्यूटर ही बने ना, उसका उसमें से कुछ भी परसेंटेज उसको रिटर्न आता है, कैशबैक आता है। और इसीलिए ना हम लोग जो है गूगल पे से अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, गूगल पे से हमारा ट्रेन का टिकट बुक करते हैं, गूगल पे से हम जो है हमारा घर का करेंट का बिल पे करते हैं, ताकि हमें जो है 2-3 रुपए कैशबैक मिले भाई। इसीलिए तुम गूगल पे को प्रेफर करते हो, फोन पे को प्रेफर करते हो, और इसीलिए तुम एमएलएम को प्रेफर नहीं कर सकते हो। जिस प्रोडक्ट को लेने के बाद, जिस कंपनी में कस्टमर बनने के बाद, वहाँ पे अगर आपने 2-3 लोगों का रिकमेंड किया, रेफर किया, और वो भी प्रोडक्ट लिया, आपको अगर 100 रुपए 200 रुपए अगर रिटर्न कैशबैक में आ रहा है, तो ये खराबी हो रहा है। और जहाँ पे 100 रुपए देख के आप टूथपेस्ट लेते हो और ले लिया तो खत्म, तुम्हारे साथ खत्म, तुमने बिजनेस कर दिया। अच्छा आप बताओ कि आप टूथपेस्ट लेते हो 100 रुपए का, आप अपने बाहर में जो दुकान है ना वहाँ पे जाते हो, भैया टूथपेस्ट दे दो, भैया 5 अंडा दे दो मुझे, क्या वो आपको वो टैक्स वाला बिल देता है? कौन सा दुकान देता है बताओ? हाँ, जो कि शॉपिंग मार्ट करके नाम लिख के रखता है, रिलायंस, इस तरीके का जो डी मार्ट है, वो आपको उसको जो है टैक्स वाला बिल देना ही पड़ता है। मैं छोटा मोटा जो दुकान है ना, वहाँ पे जाके आप टैक्स बिल पूछोगे तो नहीं देगा। बट यहाँ पे हमारा, आप अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करोगे, आप अगर एज ए कस्टमर आप यहाँ पे आओगे, तो आपको प्रॉपर के प्रॉपर टीडीएस बिल मिलता है, टैक्स का बिल मिलता है। और यहाँ पे आदमी जो हम कमाते हैं ना, उसमें भी 1000 रुपए कमाते तो उसमें से 20-30 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद, टीडीएस देने के बाद ही वो पैसा हमारा अकाउंट में आता है भाई। ये सफेद मनी है, व्हाइट मनी है, आप इसको क्यों समझ नहीं रहे हो? जो ब्लैक मनी में जो बिजनेस होता है, जो आप दुकान में जाती हो, एक टूथपेस्ट लाते हो, एक शैम्पू लेके आते हो, उसको आप अच्छा बोलते हो, हाँ भाई वो तो अच्छा है, मैंने पैसा दिया खत्म हो गया। मगर तू पैसा दिया खत्म हो गया, क्या एक दिन भी उसके बाद जाके बोल सकते हैं कि भाई तेरे पास पैसा आइटम लिया था, तो मुझे 1 रुपए 2 रुपए कैशबैक दे दे? मगर यहाँ पे अगर आप खरीदते हो तो कंपनी आपको कभी ना कभी आपको जो है कुछ रिटर्न देता है कैशबैक के तहत, या फिर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर काम करोगे तब देता है। तो ये आपको खराबी लगता है। आपको पता है कोई अगर आप अच्छी चीज़ कर रहे हो उसको आपको कोई भी करने नहीं देगा। तो और यहाँ पे क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम के अंदर लोग बोलते हैं ना कि स्कैम है, यहाँ पे कोई आता नहीं है, किसी को पैसा आता नहीं है, कोई भी कर नहीं सकता। वो किस लिए आता है मालूम है? लोग यहाँ पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल के बाद छोड़ देते, क्विट कर देते, 2 साल 3 साल के बाद क्विट कर देते। मगर एक बंदा अगर 5 साल यहाँ पे रुक जाता है ना, तो वो कभी क्विट नहीं करता, और वो जो है टॉप 1% में, टॉप 5% में चला जाते हैं। जिस तरीके से ट्रेडिंग जो एक प्रोफेशन है, इन्वेस्टर जो एक प्रोफेशन है, 95% लोग यहाँ पे फेल करते, लॉस करते। सेम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग पे भी लोग यहाँ पे टिकते नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ पे लॉस करके जाते हैं, और बाद में उसी लोग बोलते हैं कि भाई ये जो है स्कैम है, स्कीम है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि एक बंदा है, उसका 20-30 साल का चिकन का शॉप है, चिकन का दुकान है। वो जो है बहुत कुछ कमाया है अपने जिंदगी में, 2-3-4 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया है। लास्ट 20-30 साल से चिकन के दुकान में काम करते हुए प्रॉपर्टी बना लिया है। आपके हिसाब से वो जो है सक्सेसफुल बंदा है? तो यही सक्सेसफुल बंदा अगर 5 साल 7 साल काम 5 साल 7 साल काम करके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद का एक कार बनाया, खुद का एक घर बनाया, आप तो बोलते हो क्या लोगों को बेवकूफ़ बना के किया है? कहाँ से बेवकूफ़ बनाया क्या है भाई? ये यहाँ पे चिकन बेचता है, चिकन में 10 रुपए 20 रुपए जो है प्रॉफिट रख के बेचता है, और वो वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचता है, वहाँ पे भी प्रॉफिट रख के बेचता है, उसको भी इनकम आता है।
तो एक बंदा जो है जो 20-30 साल काम करके अपना चिकन दुकान में लाइफ टाइम में 2-3-4 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाता है ना, वही सेम बंदा यहाँ पे अगर 5 से 7 साल 10 साल काम करेगा ना, उसका डबल प्रॉफिट बना सकता है, डबल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। अच्छा, उसका चिकन दुकान में वो अगर एक दिन गया नहीं ना, तो उसको दुकान बंद हो सकता है, या फिर जो भी काम वाला है वो चोरी कर सकता है। मगर यहाँ पे अगर हम 5 साल 7 साल काम करने के बाद अगर हम एक दिन भी हमारा फैमिली के साथ टाइम पास करते हैं या फिर उस बिजनेस के अंदर जाते नहीं है, तो हमारा काम पे चोरी नहीं होता है, कोई हमारा काम जो है चोरी नहीं करता है। कुछ पेमेंट आया, कुछ पैसा आया, वो लोगों ने पैसा उठा लिया, इस तरीके से चोरी नहीं होता है। यहाँ पे हर कोई बंदा अपने लिए काम करता है, यहाँ पे चोरी होने का ऑप्शन नहीं है। तो ट्रेडिशनल मार्केट को समझो और ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को समझो, यहाँ पे चोरी नहीं होता है। बंदा अगर 20-30 साल काम कर रहा है तो उसके बाद उसको थोड़ा समय तो लगता ही है, डेली का डेली सुबह में काम पे जाना, रात को आना। तो एक दिन अगर 2 दिन चोरी हो, अगर छुट्टी ले लिया तो दुकान बंद, अगर दुकान खुला भी रहा तो दुकान में चोरी होना। तो ये चीज़ यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता नहीं है। और इसीलिए आप देखो कि मैं वीडियो देखता हूँ, एक बंदा है यूट्यूब के अंदर जिसका चैनल है, जिसका नाम है मैक्स राघव। उसका वीडियो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ और वहाँ पे लोग बोलते हैं, ये साला हर वीडियो के अंदर लोगों को दिखाता है कि जो लोग कार खरीदता है, जिन लोगों के पास कोट बूट टाई है, उन लोगों को दिखाता है। क्यों दिखाता है? इसीलिए दिखाता है, देखो जो दिखता है वो बिकता है। हम नेटवर्क मार्केटर का, हम डायरेक्ट सेलिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारे कोई शॉप नहीं रहता कि हम दिखाए लोगों को। रोड के पास दुकान बनाया, दिखाए लोगों को, भाई हमारे पास ये है वो है, देख ले। लोग जो है ना अपना घर में आता नहीं, ज़्यादातर घर में आप लोगों को लेके आते नहीं हो, या फिर लोग जो है आपका घर में आता नहीं है। ऐसे में आप क्या करते हो, आप अच्छा कोट खरीदते हो, आप अच्छा शूज खरीदते हो, आप अच्छा, आपका जेब में ये 3 रुपए का पेन है ना, आज मेरे पास 3 रुपए का पेन है। जिस दिन मैं महीने का 10,000, 15,000, 1 लाख रुपए यहाँ पे कमाऊंगा ना, तब मैं 3 रुपए का पेन को छोड़ दूंगा, 10,000 रुपए का पेन मैं यहाँ पे रखूंगा और रख के बोलूंगा कि हाँ मैं तो सक्सेसफुल हूँ। जैसे कि मेरा सर के पास है 30,000 का पेन है। तो ये जो टी शर्ट है, मैं ये जो नॉर्मल टी शर्ट देख रहे हो ना, ये 150 रुपए का फुटपाथ वाला टी शर्ट है भाई। बट जब मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तब मैं क्या इसको पहन के रखूंगा? तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पोलो का लोगो रहेगा, यूएसपीए का लोगो रहेगा, उस तरीके से रिबॉक कंपनी का, पुमा कंपनी का जो है टी शर्ट पहनूंगा, और ताकि लोग हमें देखें कि हाँ हमारे पास अच्छा टी शर्ट है, हमारे पास अच्छा जो है टोपी है, हमारे पास अच्छा जो है जो भी कुछ है, सनग्लासेस है, पैंट्स है, जो भी हमारा कार्स है, जो भी हमारा मोबाइल्स है, वो सब कुछ अच्छा है। इसीलिए क्योंकि हमने यहाँ पे काम करके कमाया है, तो आप भी यहाँ पे कर सकते हो। हम तो उसको खुद हमारा घर दिखा नहीं सकता है, या फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी नहीं है कि हम चलो ये दुकान है मेरा और ये मेरा शॉपिंग मॉल है, देख लो। हमारे पास कोई शॉपिंग मॉल नहीं है भाई, हम खुद चलती फिरती शॉपिंग मॉल है। हमारे पास जो दिखता है वो लोगों के सामने हम कन्वर्ट करते हैं। लोग देखते हैं कि ये बंदा इतना खुश है तो हमें भी खुश रख सकता है। इसीलिए लोग जो है यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार लेते हैं, ऑडी, BMW, मर्सिडीज बेंज, रेंज रोवर, इस तरीके से कार लेते हैं, क्योंकि यही हमारा चलती फिरती शोरूम है, यही हमारा चलती फिरती शॉपिंग मॉल है। इसीलिए लोग खरीदते हैं। तुम कह रहे हो कि भाई टाटा अंबानी वाला ये जो सिस्टम क्यों नहीं करता है? भाई टाटा अंबानी को लोगों को पैसा देना नहीं है, उसको खुद को पैसा जो है कमाना है। वो खुद लोगों को पैसा देने के लिए नहीं आया है, खुद के पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, सेल करने के लिए आया है। वो खुद का लाइफस्टाइल बनाने के लिए आया है, खुद का एक जो है मतलब, हाँ हम टाटा घर के हैं, हम अंबानी घर में है, ये बनाने के लिए आया है। देखो आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर आपको मैं बताऊं कि आपका दादाजी का नाम क्या था, शायद यहाँ पे 95% या फिर 90% लोग बोल नहीं सकते कि आपका दादाजी का नाम क्या था। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपका दादाजी आपको ऐसा कुछ करके नहीं दिया कि आप आपका दादाजी का नाम को याद रखो। ये आपको भी सेम है, मेरा भी सेम है। बट अंबानी का सिस्टम में है ना, वो जो धीरूभाई अंबानी है उनको मालूम है मेरा दादाजी कौन था, मे भी, या फिर आज जो मुकेश अंबानी का जो पोता पोती होगा ना, उनको मालूम होगा कि दादाजी कौन था और दादाजी कौन था, मालूम होगा। क्योंकि उनका दादाजी ने जो उनका दादाजी को दिया था, वही दादाजी उनका पोताजी को दे रहा है। तो इसीलिए तो हम अपना दादाजी का नाम याद नहीं रख सकते भाई। उन लोग खुद के प्रॉफिट के लिए आया मार्केट के अंदर, उन लोग खुद को लोगों को बिजनेसमैन बनाने के लिए, लोगों को पैसा कमा के देने के लिए वहां पे आया नहीं है। देखो भाई एक बात सही है, इस दुनिया में है ना, हर कोई बंदे को लोग प्यार भी करते हैं, उसको लोग धुतकारती भी है। जैसे कि मोदी जी को हर कोई बंदा प्यार नहीं करता है, कोई ना कोई इसको ठुटकारते हैं। शाहरुख खान को, विराट कोहली को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग उसका अगेंस्ट में भी है। इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पे हर कोई लोग इसको प्रॉफिट नहीं, मतलब समझेंगे नहीं, और जिस दिन समझेंगे उस दिन देखेंगे उसके बाद जो भी बंदा, उसका बाप माँ भाई बहन, कोई अड़ोसी पड़ोसी का लोग जो उसके पास आया था, वो सब समझेंगे कि मैं उसके साथ शायद और 2 साल पहले काम शुरू कर दिया होता। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम हेल्थ के लिए बात करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और वेल्थ है। जिस इंडस्ट्री के अंदर आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिल रहा है, आप उस इंडस्ट्री को स्कैम बता नहीं सकते हो। आई बात समझ में खोपड़ी के अंदर?
अच्छा, यहाँ पे एक बात उन्होंने बोला था कि यहाँ पे लोग लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा, क्या आपको शाहरुख खान को मालूम है? हाँ, मालूम है। शाहरुख खान इतना फ़िल्म किया, उतना फ़िल्म किया। अच्छा, शाहरुख खान का घर के बारे में मालूम है? हाँ, घर का नाम ये है। अच्छा, तुझे क्या उसके घर के अंदर कितना सारे रूम्स है मालूम है? और कितने सारे रूम्स के अंदर कितने सारे टाइल्स है मालूम है? कितने सारे रूम के अंदर कितने सारे जो है ऊपर विट्रीफाइड टाइल्स है मालूम है? ऊपर कितना सीलिंग फैन है मालूम है? ऊपर कितना एसी है मालूम है? उसका बेटा कौन सा स्कूल में पढ़ता है मालूम है? उसका बेटा कौन सा लेडीज के साथ घूमता है मालूम है? उसका बेटे के पास कौन सा गाड़ी है? उसका बेटा नाश्ता में क्या खाता है, दोपहर में क्या खाता है, शाम को क्या खाता है? इस तरीके से ए टू जेड एकदम से एकदम डिटेल। क्या आपको मालूम है उसका पूरा लाइफस्टाइल के बारे में? नहीं मालूम है भाई। आप खाली शाहरुख खान को पसंद करते हो, आप खाली शाहरुख खान को जानते हो। समझ रहे हो मेरे बात? इसी तरीके से आप जो है डायरेक्ट सेलिंग को मालूम है। डायरेक्ट सेलिंग के जो वर्ड्स है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्ड्स है, डायरेक्ट सेलिंग जो वर्ड्स है, खाली आपको यही चीज़ मालूम है। इसके अंदर का कुछ भी चीज़ मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम होता ना, यहाँ पे आके यहाँ पे देखने के बाद सब कुछ देखने का अगर आपको मालूम होता ना, तो आप सब कुछ दुनिया का छोड़ के आए ना, अगर आपने रिसर्च किया होता तो इसका आप ना सब कुछ छोड़कर दुनिया का आप बोलते थे मुझे पैसा आए भी या ना आए, लोग मेरे साथ जुड़े भी ना जुड़े, मैं तो साला डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। आप यही बोलते थे। समझ में आया? गाड़ी अच्छा रहता है मगर उसको चलाने वाला जो लोग रहता है वो खराब ही रहता है। एक BMW कार तो उसको बहुत अच्छा तरीके से रहता है, मगर चलाने वाला जो ड्राइवर रहता है वो खराब रहता है। तो ड्राइवर ने उसको लोगों के ऊपर चला दिया, मीन्स गाड़ी तो खराब नहीं होगा ना। इसी तरीके से लोग जो है बोलते हैं एक धर्म का लोग है बहुत शांति के साथ रहता है, उसका उसका जो धर्म का जो ग्रंथ है, उसकी बुक है, उसके अंदर बोला जाता है आप शराब मत पियो, आप जो है लेडी हो तो दूसरे आदमी को मत देखो, आप जो है जेंट्स हो दूसरे लेडीज को मत देखो, आप जनाकुरी मत करो, आप शराब मत पियो। मगर उसमें साला बहुत सारे लोगों को देखोगे वो साला जनाकुरी कर रहा है, वो गान सुन रहा है, वो नाच रहा है, वो जो है शराब भी पी रहा है, लोगों के साथ मस्ती कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि साला वो धर्म तो खराब है? ऐसा थोड़ी नहीं है, लोग खराब है, धर्म खराब नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से सिस्टम यही है कि यहाँ पे लोग खराब हो सकता है। ये जो सिस्टम है, जो मार्केटिंग है, ये जो टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को आप खराब नहीं बोल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक भी बात मैं और एक बात बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट क्यों नहीं करते? भाई गवर्नमेंट तो पैसा आता है, मैं जो प्रोडक्ट खरीदता हूँ उसमें जो है टैक्स उसको मिलता है, मुझे पेमेंट आता है उसमें से टैक्स उसको मिलता है। अच्छा, गवर्नमेंट आपको तो मालूम है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि सिगरेट पीना खराब ही है, अच्छा शराब पीना खराब ही है, अच्छा कैरी बैग जो है खराब है, तो गवर्नमेंट सबको बैन कर दिया है। मगर चोरी छुपाई सब कुछ चल रहा है। और चोरी छुपाई नहीं, अब जो है लोग जो है लाइसेंस लेके शराब का दुकान ओपन कर दिया है, लाइसेंस लेके पब ओपन कर दिया है, बार ओपन कर दिया है, लाइसेंस लेके जो है सिगरेट पीने के लिए भी जगह मुकर्रर कर दिया है। तो गवर्नमेंट को मालूम है, गवर्नमेंट क्यों बंद नहीं कर रहा है भाई? कि नहीं मेरा इस राष्ट्र में, मेरा इस देश में ये जो शराब है साला चलेगा ही नहीं, ये जो सिगरेट है साला चलेगा ही नहीं, पे पूरा पूरा बंद कर रहा हूँ। कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहा है भाई? तुम डायरेक्ट सेलिंग के पीछे पड़ा हो, गवर्नमेंट तो खुद कर देते, गवर्नमेंट क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट इसको बंद नहीं क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ से रेवेन्यू आता है। एक सिगरेट सेल करने के पीछे गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, एक शराब का बोतल बेचने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, एक शराब का बोतल जो है MRP में बेचा जाता है और उसको बेचने के बाद उसको टैक्स जो है पैसा जो है गवर्नमेंट इंडिया को जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट खाली बोल सकता है कि मत पियो मत पियो मत पियो करके बोल सकता है, बट इसको जो है बंद या फिर ख़त्म नहीं करेगा। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग भी एक ऐसा इंडस्ट्री है, यहाँ से व्हाइट कॉलर में पैसा कमाते हैं, हम ब्लैक कलर में पैसा नहीं कमाते, हम जो है चोरी छुपाई काम नहीं करते, इसलिए व्हाइट कलर में पैसा कमाते हैं। इसीलिए सारा लोगों को हम जो है अपना कोट बूट टाई अच्छा गाड़ी दिखा कर फिरता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक फोटो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट, जहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया मूव्स अप टू 11th पोजीशन इन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग, एम्स टू बी इन टॉप 5 in 10 years। आने वाला 10 साल के अंदर इंडिया, ये जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी इंडस्ट्री है ना वर्ल्ड में, इसमें 5वीं रैंक तक पहुंच जाएगा। अभी इंडिया 11th पोजीशन में है वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग की क्षेत्र में, यानी इंडस्ट्री में। तो अब इसको देखो ना, अब ये डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री को पढ़ो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पढ़ो, जहाँ पे लोग बता रहे हैं। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पेपर है, कटिंग देख सकती हो, ये जो पेपर है, जो डिजिटल मीडिया है, ये खुद बता रहा है कि इंडिया 11वीं पोजीशन में है। कहाँ पे थे, कहाँ से उठ के 11वीं पोजीशन में आया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हमारा दोस्त लोग भेज देते हैं कि भाई MLM तो स्कैम है। भाई अगर MLM स्कैम होता तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इंडिया 11वीं रैंक तक पहुंच गया, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया को बोलने का क्या जरूरत था? तो यहाँ पे और एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, जहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्ट सेलर इन इंडिया, ये लाखों का संख्या है। यहाँ पे देख सकते हो 2017-18 में कितना था, और इसे बढ़ते बढ़ते 2011-21-22 में
कितना लोग यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप मेल फीमेल का भी देख सकते हो, मेल कितना है, फीमेल कितना है। यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स है, एक्टिव डायरेक्ट सेलर है, ये भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एट ग्लांस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री साइज किस तरीके से बढ़ रहा है। 11,670 से लेकर 90,000 तक आ गया है। न्यू रूल्स फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स पिरामिड स्कैम। पिरामिड स्कीम सब नहीं कर सकते हो। 2021 में बंद हो चुका था, जहाँ पे टपरवेयर, एमओए एंड ओरिफ्लेम बंद हुआ था। सितंबर 26 का 2023 का ये लाइव मीन का ये जो है पेपर है, आप लोग यहाँ पे पढ़ लो, इसको वीडियो को बस करके देख लो। तो इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जिसको बोला जाता है IDSA। यहाँ पे मिंट का एक रिपोर्ट है, देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी इंडस्ट्री रिपोर्टेड 5.3% ग्रोथ ऑफ इन एनुअल सेल्स। ये भी आप पढ़ के देख सकती हो। इंडिया में टॉप 5 नेटवर्क मार्केटर कौन कौन है, यहाँ पे देख सकते हो। सोनू शर्मा है, सिद्धार्थ सिंह है, सुरेखा भार्गव जी मैडम है, SP भारिल सर है, दीपक बजाज जी है। तो ये टॉप 5 लोग हैं जहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग लोग पैसा कमाते हैं। हर्षवर्धन जैन है, शायद इसका वीडियो आपने देखा होगा। तो हर्षवर्धन जैन का वीडियो आपने देखते हो, आप जो है सोनू शर्मा का वीडियो देखते हो, आप जो है SP भारेल का वीडियो देखते हो, आप जो है दीपक बजाज का वीडियो देखते हो, और आप जो है सुरेखा भार्गव का भी वीडियो देखते हो। उसका अंदर का ऑरा देखते हो, उन लोगों के अंदर जो ताकत है, उन लोगों के अंदर जो पावर ऑफ कम्युनिकेशन है, लोगों को खींचने का जो चीज है, वो आप देखते हो। और आप बोलते हो मैडम स्कैम है। भाई कहाँ से स्कैम हो गया भाई? अच्छा, 2 तरीके से बिजनेस होता है, एक तो है B2B और एक है B2C, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। तो हमारा जो बिजनेस है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, ज़्यादातर बिजनेस जो होता है बिजनेस टू बिजनेस होता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है रिटेलर को आया, CNA को आया, रिटेलर के पास से हम लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके से B2B की तरफ होते होते लास्ट में B2C होता है। बट यहाँ पे हमारा डायरेक्ट टू कस्टमर है, तो बिजनेस टू कस्टमर ही हमारा टॉपिक है। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर अगर बोला जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। एक ऐसा टॉपिक है जिसके पास ना तो कोई अच्छा थोबरा है, ना तो अच्छा दिखाने वाला चीज़ है, ना तो बाप माँ बहुत अच्छा चीज़ है, उसके पास कुछ भी नहीं था। बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपना नाम बनाया इंडस्ट्री के अंदर। तो ये डायरेक्ट सेलिंग है। और शाहरुख खान, उसके अंदर ऑरा था, उसने पहले आया, उसके अंदर वो दिमाग था, सब कुछ था शाहरुख खान। और अमिताभ बच्चन, उसके अंदर पावर था, वॉइस था, इन्होंने जो है गुड लुकिंग पर्सन था, इन्होंने जो है मार्केट के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के है। तो यहाँ पे कहने का मुद्दा ये है, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो इस तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ये जो है डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। यहाँ से भी आप बना सकते हो अपना नाम इंडस्ट्री के अंदर। आप अगर सुपर 30 मूवी नहीं देखा ना, तो सुपर 30 मूवी को देखो। ऋतिक रोशन को चाहिए था जिंदगी में बहुत कुछ करना, उन्होंने गरीब लोगों को ला के ट्यूशन पढ़ा के उन लोगों को IIT के लिए रेडी करवाया था। ये फीलिंग देखने के बाद ना कि ये समझ जाओगे, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, बड़े बड़े लोगों का घराना का जो आदमी है, उसके पास पैसा है, वो खुद के बेटे को IIT पढ़ने के लिए भेज देते हैं, ट्यूशन के लिए भेज देते हैं। तो उसके पास पैसा है, मगर गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है। अपना बाप जो है अच्छा काम नहीं करता है, आपके पास खुद अच्छा जो है सूरत भी नहीं है, सीरत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, लाख भी नहीं है। बट फिर भी ऋतिक रोशन ने यहाँ पे उस 30 बंदे को लेके, उस 30 स्टूडेंट्स को लेके एकदम से भिखारी से उठा के लोगों को जो है खुद ट्यूशन पढ़ा के IIT के लिए परफॉर्म करवा रहा है, रेडी करवाया। तो यही है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और यहाँ पे जो बड़े बड़े घर का लोग थे, जहाँ पे इन लोग पैसा देके जो है पैसा देते थे, और उन लोगों का बच्चे लोग जो है IIT के लिए हो जाते थे। यहाँ पे इन लोग ही है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और इन लोग ही है टाटा, अंबानी, बिरला, सिंघानिया, अब जो ही बोलना है बोल लो। 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। 3 मिनट 24 सेकंड में इन्होंने एक रीजन दिखाया है कि जो बड़े बड़े ऊपर लेवल में लोग रहते हैं उन्होंने पैसा कमाते हैं, जो नीचे लेवल में लोग रहते हैं पैसा कमाते नहीं है। भाई नीति राजपूत जी को बुला के लेके आओ, मेरे साथ फील्ड में घुमाओ, भाई मेरे साथ आ जाओ, फील्ड में घूमो, आपका महीने का जो खर्चा है ना, मैं 10-15 आपको दे दूंगा। और आपको दिखाऊंगा कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो डायमंड, हमारा कंपनी का जो डायमंड लीडर है, जो कि मिस्टर विनोद सोलोमन है, उसके पास एक रेंज रोवर कार भी है, उसके पास केरला के अंदर घर है, और मुंबई के अंदर घर है, बेंगलोर के अंदर घर है। और उसके साथ साथ जो हमारा NDC मेंबर है, उन लोगों के पास कितना पैसा है, क्या कार है, नहीं है। जो एक DTC लेवल है, जो JTC लेवल है, जो STC लेवल में, RTC लेवल में लोग कितना पैसा कमाते हैं, उन लोगों के पास पैसा है। चीज़ ये है ना, जब आप बिजनेस को ज़्यादा दिन तक करते हो, ज़्यादा लेवल तक करते हो, ज़्यादा टाइम देते हो, उसमें से ऑटोमेटिकली आप जो है ऊपर जाते रहते हो। नीचे का लेवल में पैसा कमाना उतना आसान नहीं है, ये मैं मानता हूँ, और यही सच्चाई है। अगर नीचे का लेवल का बच्चा सभी पैसा कमाता है, तो ऊपर का लोग क्या अंडा तो तालेगा? ऐसा नहीं है। नीचे का लोग भी पैसा कमाएगा, वो इसके अंदर काम देते हुए, अपना टाइम देते हुए, अपना लर्निंग लेते हुए। देखो, लर्निंग इज अर्निंग, लर्निंग का एल निकाल दो, आप अर्निंग कर लोगे। लर्निंग पहले तो लर्निंग करो, एल को निकालो बाद में, उसके बाद अर्निंग करोगे। तो नीचे का लेवल का लोग पैसा नहीं कमाता है,
हाँ, कमाते होगा 1-2 रुपए, बट वो अगर नेक्स्ट लेवल में आता है काम करते-करते, लर्निंग करते-करते, फिर वो 10 रुपए कमाना शुरू करता है। फिर जो ऊपर के लेवल में आता है ना, वो 100 रुपए कमाने की कोशिश करता है। फिर जो उसके ऊपर लेवल में आता है ना, वो 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी कमाने का कोशिश करता है या फिर कमाता है। ये बात आपका स्टेटमेंट गलत है। बंदा यहाँ पे टाइम ही नहीं देता है। भाई नीतीश राजपूत भाई आपने बोला है, जो नीचे का लेवल में है वो तो पैसा कमाते नहीं है। भाई आप मुझे ही मालूम है, जो यूट्यूबर लोग है, जो आज शुरू कर रहा है, वो तो पैसा कमाएगा नहीं। बट जब बंदा काम करते-करते नीतीश राजपूत बन जाएगा, 1 मिलियन, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएगा, तभी जाके लोगों के पास साला महीने का 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाता है ना भाई नीतीश राजपूत जी? अब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे 1000 से यहाँ पे लॉस होने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम पैसा देते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो भी हम यहाँ पे टाइम देते हैं ना, उसी टाइम का लॉस होता है। हमें यहाँ पे खुद के जेब से कुछ लॉस नहीं होता है। पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, हमने जो टाइम यहाँ पे दिया वही हमारा लॉस है। यहाँ पे हमारा कोई पैसे का लॉस नहीं है। ऊपर के जो 1-2 लेयर है वो कमा लेते हैं। यहाँ पे बता रहे जुआ खेलने से भी ज्यादा रिस्की होता है। जुआ खेलने वाला, जो लॉटरी का टिकट खरीदने वाला, इससे भी ज्यादा रिस्की है। भाई आपको समझ में नहीं है, आप एक काम करो, यूट्यूब छोड़ के है ना, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाओ, वेस्टीज में या फिर जहाँ पे भी, और आप खाली बोल दो काल से कि मैं वेस्टीज के अंदर काम कर रहा हूँ, मैं एमआईएस के अंदर काम कर रहा हूँ। अब देखो ये जो बात है गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है कि यहाँ पे जुए खेलने से भी बदतर है, लॉस करते हो, ये बात यहाँ पे गलत है। बंदे नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन असलियत ये है कि आप नीचे वाली लेयर में। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पिरामिड स्कीम में अगर आप किसी से पैसा लेते हो तो आपको जेल हो सकता है। भाई देखो, हम तो पिरामिड स्कीम करते नहीं है और हम किसी से पैसा भी नहीं लेते। अगर पैसा लेते हैं तो उसका इक्विवेलेंट का पैसे का प्रोडक्ट देते हैं। ये बात सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अब तक मैं शायद 5-6 बता दिया हूँ। पैसे का प्रोडक्ट मिलता है आपको, हम किसी से पैसा लेके पैसा देते नहीं है, ठीक है, ये बात समझो। हाँ, पैसा लेता है, प्रोडक्ट मिलता है, अगर उसके बाद बिजनेस करता है बंदा, वो उसका इन्वेंट्री से बिजनेस होता है, टर्नओवर होता है, और उसके बाद जो टर्नओवर का अकाउंट का जो पैसा है उसका बैंक अकाउंट में आता है, कि हम खुद जाके देता नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमें जेल भी नहीं होता है। पैसा लेके जो है पैसा देना, ये तो हम करते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें जेल नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे एक बात इन्होंने अच्छा बोला है, 4 मिनट्स 22 सेकंड में कि डायरेक्ट सेलिंग में लोगों का वर्ड ऑफ माउथ चलता है। तो यही होता है भाई, हम जो सेमिनार में लोगों को लेके आते हैं ना, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, देखते हैं कि लोग अच्छा रहता है, लोग अच्छा काम कर रहा है, या फिर कोई बंदा खराब भी था, उसका तबीयत अच्छा हो गया है, हमने यूट्यूब में अंदर वीडियो भी डाला है, इसीलिए लोग जो है ना हमें प्रोडक्ट लेते हैं, कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहता है। तो ये वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है, और ये परफेक्ट चीज़ है, इसको आप गलत नहीं बोल सकते हो। बचपन से आप कुछ ना कुछ चीज़ खरीदे हो, उसको लोगों के आपने रिकमेंड किया, तो वर्ड ऑफ माउथ को आप गलत नहीं बोल सकते हो। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप गलत नहीं बोल सकते हो। 4 मिनट 34 सेकंड में इन्होंने एक अच्छा बात बताया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का ही पैसा मिलता, बंदा जोड़ने का पैसा नहीं है। और यही चीज़ मैं मेरा दोस्त लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, इधर पीनिया वाले को, उधर इंदिरा नगर वाले को, कि भाई देख, यहाँ पे बंदा जोड़ने का पैसा मिलता नहीं है। यहाँ पे पैसा मिलता है खाली जिन लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उसका जो टर्नओवर आता है उसका ही पैसा हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बंदे जोड़ने का पैसा मिलता नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस पैसा मिलता है। और यहाँ पे ये भी सहमत है, ये आपका जो गुरुजी है ना नीतीश राजपूत जी, ये भी यहाँ पे सहमत है कि प्रोडक्ट सेलिंग का ही पैसा मिलता है, बंदे जोड़ने का पैसा मिलता नहीं है। ये बात हमारे कंपनी के अंदर है। ये जो बंदे जोड़ने वाला एंगल डालती है। 4 मिनट 56 सेकंड ने बताया कि इंडिया आए दिन, इंडिया गवर्नमेंट जो है गाइडलाइन देते हैं कि एमएलएम के स्कैम से ना फंसे। तो एमएलएम के स्कैम में ना फंसो मतलब बंद ही कर दो ना इस तरीके से सिस्टम को। आपको क्या बंद करने का हक नहीं है? एक ही रात में आपने कल से 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट बंद है, आपने बंद कर दिया। जीएसटी शुरू है, कल से ट्रिपल तलाक का आइन खत्म, तो आपने खत्म कर दिया। तो क्या आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आपने जो है ये डायरेक्ट सेलिंग वाला सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम है, पिरामिड सब बंद है, सब बंद है, आप नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? गवर्नमेंट नहीं चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहता है कि ये जो चीज़ है इसको चले और हमारे पास पैसा आए। गवर्नमेंट अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, इस तरीके से जो ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, इन लोगों को भी चलाते हैं, उबर को भी चलाता है, ओला को भी चलाता है, क्योंकि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का पैसा आता है। गवर्नमेंट अगर हमारा जैसा गरीब लोगों का बात सुनते थे ना, तो ओला नहीं चलाते, उबर नहीं चलाते। ये जो ऑटो वाला धक्का खा रहा है ना लोड में, इन लोगों को ही चलाना आता है। भाई तू ऑटो ही चला, है ना। जो अमेजन फ्लिपकार्ट में जो लोग 1-1 रुपए का मतलब प्रॉफिट रख के छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट अमेजन फ्लिपकार्ट को बंद करते थे कि भाई अमेजन बंद है, फ्लिपकार्ट बंद है, आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो। आपको जाना है प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको जो नियरेस्ट वाला बंदा है ना, उसके पास जाके आपका चप्पल, पैंट, शर्ट, आपका घर का जो चीज़ है सब कुछ खरीदना। अमेजन फ्रेश, अमेजन बेसिक्स, फ्लिपकार्ट वेजिटेबल्स, ये सब कुछ। अच्छा, उसके बाद क्या, वो जो क्या बोलते हैं जेप्टो और रैपिडो, इस तरीके से जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड जो चीज़ें है, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट क्यों करते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा आता है। हमारा जो ग्रेस रूट लेवल में जो बंदा है वो मर भी जाए या फिर उसके पास उसका जो इनकम का जरिया है वो बंद भी हो जाए, तो हमें क्या लेना देना भाई। तो गवर्नमेंट के इसमें सर चक्कर नहीं है।
आपके जैसा जो इन्फ्लुएंसर्स है, आप बोलते रहते हो गवर्नमेंट इसको चाहता है बंद करना, एमएलएम स्कैम को लोगों को बचाना चाहता है, एमएलएम स्कैम है। गवर्नमेंट कहीं बताया नहीं कि एमएलएम स्कैम है। उल्टा गवर्नमेंट खुद बोला है इस तरीके से कर सकती हो और नेटवर्क के तहत भी आप मार्केटिंग कर सकती हो। आपको मालूम नहीं है, वो आप देख लो राजपत्र। तो पहले कंपनी ये करती थी कि लोग 5:10 में इन्होंने बताया कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये रातों रात अमीर बनने का ख्याल नहीं है। मैं खुद इस मार्केटिंग के अंदर 3 साल से हूँ और मुझे मालूम है ये रातों रात अमीर बनने का स्कीम नहीं है। जो बाहर से देखता है ना, उसको लगता है कि रातों रात अमीर बनाने कैसे बात बोल रहा है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल यहाँ भी काम करोगे तो यहाँ से भी आप रात में बिजनेस रन कर सकते हो, कमा सकते हो। कम पैसा देके अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का एक बिजनेस आप कर सकते हो। ये रातों रात अमीर बनाने वाला स्कीम नहीं है। ये स्कीम है वो हमारा एमएलएम के अंदर है ही नहीं है। हम उस तरीके से काम करते नहीं है। तो रातों रात जो बनाने वाला, जो करोड़पति बनाने वाला जो स्कीम है, जो इन्होंने बताया है, ये हम बताते नहीं है किसी को कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये हम किसी को तो आज तक बोला नहीं है। क्या भाई अपने पिनिया वाले, मैं आपको बोला है कि आप रातों रात अमीर बन सकती हो? क्या आप इंदिरा नगर वाले, क्या मैं आपको बोला था कि आप रातों रात अमीर बन सकती हो? ऐसा नहीं है भाई। होने के बाद इस चीज को यहाँ पे एक चीज इन्होंने बताया कि मार्केट से ज्यादा रेट होता है, मार्केट से ज्यादा रेट होता है इन पिरामिड स्कीम कंपनी वाले के पास। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो टी शर्ट है ना, ये मैं इसको पहनता हूँ और मैं 3 साल से पहन रहा हूँ और ये एकदम खराब ही हो चुका है। सच में इसको मैं फेंकना चाहता हूँ। और इस टी शर्ट को मैंने 150 रुपये खरीदा था। आप बताओ, क्या मार्केट में खाली 150 रुपये का टी शर्ट मिलता है? 150 का ही मिलता है, 500 का ही मिलता है, 1000 का ही मिलता है। ऐसा भी है कि साला 10,000 का भी टी शर्ट मिलता है, तब वो कंपनी आज खराब नहीं हो जाता है? आप जो 10,000 रुपये का टी शर्ट खरीदो, आप बोलते नहीं हो कि आप कंपनी खराब है? मार्केट से 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना ज्यादा रेट। आप शू के बारे में देख लो, 150 रुपये में शू मिलता है, 10,000 में भी शू मिलता है। आप एक होटल में खाना खाने की बात कर लो, मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई। मैं एक छोटा होटल में जाता हूँ, 60 रुपये का बिरयानी खाता हूँ। और सेम जब मैं जोमेटो में काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि 600 रुपये का ही बिरयानी है। जो मटन बिरयानी है, जो चिकन बिरयानी है, 600 रुपये का ही बिरयानी है। 15 रुपये का कॉफी भी मैंने पिया है, 100 रुपये का कॉफी भी मैंने पिया है। और मैं भी आने वाले दिन में, अगर मैं जिंदा रहूँ, एक अच्छा 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाऊँ, मैं भी वहाँ पे 500 रुपये का कॉफी मैं पी सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या मैं इसको साले को बोलूँ कि साला तू ठीक है, तो 10 रुपये का जो कॉफी दे रहा था तू ठीक है, और जो 1000 रुपये का कॉफी मैं पी रहा था वहाँ पे, वो साला स्कैम है? क्या मैं बोल सकता हूँ? वो डायरेक्ट सेलिंग है, वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो साला स्कैम है, बेकार है। भाई तेरे पास पैसा है, तू खरीदा है। तेरे पास पैसा है, तू चाहता है कि मैं 10 रुपये का कॉफी पिया हूँ, चलो 100 रुपये का कॉफी पीता है, चलो 500 रुपये का कॉफी पीता है, चलो 1000 रुपये का कॉफी पीता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। या फिर कोई आपको बुला कर लेकर जाता है, चल मेरे साथ 1000 रुपये कॉफी पीने जाएगा, तो शायद वो आपको पिला रहा है, या फिर आप अपना खुद का पैसा देके पी रहे हो, आप खुद से पी रहे हो, जानना चाहते हो, तो ये कुछ गलत ही नहीं है। जो बोलता है ना कि यहाँ पे मार्केट से 10 गुना रेट में प्रोडक्ट मिलता है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी जुड़ा रहता है, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा होता है। और हमारा जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट में दम है, रिजल्ट है। 10 रुपये का कॉफी आपने ढाबा के पास पिया, रास्ते में पिया, उसका जो टेस्ट है ना, जो स्टाइल है ना, उसको आप 1000 रुपये का कॉफी के साथ कभी भी कतई जो है डिफरेंस नहीं कर सकती हो। वो 1000 रुपये का जो कॉफी आप पियोगे ना, आप साला ऐसा पुल के पास आराम से बैठ के रहोगे, आपके पास 2 हूर परिया रहेगा, आप जो है साला ऐसा पीते रहोगे आराम से, मतलब क्या ही रहेगा वहाँ पे उस चीज़। और साला आप 10 रुपये का कॉफी पियोगे, क्या मालूम, बाइक लेके जाओगे, धूप में गाड़ी वहाँ पे खड़ा गया, लोगों ने उसका जो है कचरा के डब्बे के अंदर कॉफी बना रहा है, आप वहाँ पे खड़ गया, धूप में खड़ के जो है इतना ग्लास में आप जो है पी के शू करके गरम पी के जो है फेंक के आ जाते हो। मगर वहाँ पे उस तरीके से नहीं है। आप साला बैठ जाओ आराम से, आपको जो है कॉफ़ी लेके जाने वाला बंदा है, आपका कचरा का जो ग्लास है लोग लेके जाने वाला बंदा है। भाई 10 रुपये का कॉफ़ी के साथ 1000 रुपये का कॉफ़ी का आप जो है कतई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई। तो जो बाहर में मार्केट मिलता है ना, जो प्रोडक्ट मिलता है ना, उससे 10 गुना हमारे पास प्रोडक्ट में रिजल्ट है, और उससे 10 गुना इसके अंदर वो क्वालिटी है, इसीलिए भी इसका प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा होता है। पैसे से ही अपना पिरामिड वाला जो मॉडल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बताया है कि ये जो ज्यादा रेट है ना, उस ज्यादा रेट को लेके ये पिरामिड स्कीम चलाता है। 2014-15 में HUL का ये प्रॉफिट था, ठीक है, और उस प्रॉफिट के अंदर 40 to 60% जो प्रॉफिट है, आप इतना अमाउंट देख सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट अमाउंट है ना, ये हमारे जैसा डिस्ट्रीब्यूटर को फैला दिया जाता है, ना कि जो HUL के अंदर क्या होता है, मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जो डिस्ट्रीब्यूटर और जो रिटेलर और जो CNF एजेंट, ये सभी कोई ये जो 40% का प्रॉफिट है ना, ये कमाता है, मगर कस्टमर के पास 1 रुपये की प्रॉफिट नहीं आता है। उसको प्रोडक्ट मिला, बात खत्म। बट यहाँ पे क्या है, वही जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, वो डिफरेंशियल अमाउंट हमारे ऊपर बांटा जाता है। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट का पैसा जब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, CNF एजेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बांटा जाता है, जब एडवर्टाइजमेंट जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको बांटा जाता है, तब वो लीगल बन जाता है। और जब वही पैसा, वो जो डिफरेंशियल पैसा है, जब हमारे जैसा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के पास, जिसके पास एक पैसा नहीं है, जिसके पास फोटा करी नहीं है, जिसके पास एक अच्छा खुद का पैंट नहीं है, शर्ट नहीं है, जिसके पास एक अच्छा जो है क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके ऊपर अगर अपने कंपनी 2 रुपये, 3 रुपये, 10,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, पैसा दे दिया,
तो आपको क्या लगता है भाई ये तो स्कैम है। वहां पे जो अमिताभ बच्चन जी को जो ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उसको जो करोड़ रुपए मिल रहा है एक ब्रांड एंडोर्समेंट के बाद, वो लीगल है और हम साला स्कैम है। हम वर्ड ऑफ माउथ में लोगों को जो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं हम साला स्कैम है। कैसा हो गया भाई, कैसा हो गया समझो। 5 मिनट 48 सेकंड में इन्होंने एक बात बताया है कि कुछ प्रोडक्ट इन लोगों का ऐसा भी है जो कैंसर एंड शुगर भी ठीक कर देते हैं। और ये मैं अपने ये जो दिल है, इस दिल में मार के बताता हूँ। मोदी जी बोलता है ना मेरे पास 56 इंच का छाती है, तो मैं 56 इंच का छाती भी चौड़ करके बोलता हूँ कि हाँ हमारे पास प्रोडक्ट है, 95 है, न्यूट्री लाइफ है और उसके साथ डायबल लाइफ है। ये सब कुछ के जरिए आपका शुगर है उस सभी को हम खत्म कर सकते हैं, जीरो लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। अगर आपका आने वाला दिन में हार्ट अटैक का बीमारी है, अगर आपका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, ट्राइग्लिसराइड्स है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ये सब कुछ हम क्लियर कर सकते हैं। नीतीश राजपूत भाई, अगर आपने इतना कुछ बोला है ना कि ये लोग दावा करते हैं इसके पास जो है कैंसर और जो डायबिटीज खत्म करने के लिए दवा है, हमारे पास है वो चीज़, इसीलिए हम बोलते हैं। तो आप एक काम करो, अपना सब्सक्राइबर फैमिली के अंदर, अपना फैमिली के अंदर किसी का भी अगर शुगर है हमारे पास ला के दो, हम उसको ठीक करके दिखाएंगे। बट हाँ पैसे चाहिए भाई, पैसे चाहिए। तो डॉक्टर के पास जाके लाखों रुपए खर्चा करके आओगे, अगर आपको डॉक्टर जो है आपको कैंसर ठीक नहीं कर पाता है, आपका डॉक्टर आपको जो है शुगर ठीक नहीं कर पाता है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं कर पाता है, तो हम ठीक करके देंगे ना। तो पैसा भी चाहिए ना हमें इस तरीके से। 4-5 महीने में आपको जो है खर्चा भी होगा, जो डायबिटिक है वो भी ठीक होगा, ब्लड प्रेशर लेवल्स है वो भी ठीक होगा। होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट है, दम है तो आओ, सामने आओ, पेशेंट को लेके आओ, हमारा प्रोडक्ट लो, बात को हमें प्रूफ करके दिखाओ कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है वो आपके लिए ठीक नहीं होता है। प्रूफ करके दिखाओ, हम प्रूफ करने के लिए रेडी है, सामने हम रेडी है आपके लिए। देखेंगे जो टाटा बिरला है जिनके पास इतना पैसा है, टाटा बिरला है, सिंघानिया है, उन लोग क्यों नहीं करते? अंबानी ने खुद का एक हॉस्पिटल बना के दिया ना, ये आप लोगों के लिए नहीं करेगा, ये ग्राउंड रूट लेवल के लिए करेगा ही नहीं। उन लोगों का खुद का अमीर बनना है, खुद को फैमिली को अमीर बनाना है, वो आपको अमीर बनवाने के लिए आया नहीं है। टाटा बिरला, अंबानी, सिंघानिया ये आया ही नहीं है आपको अमीर बनाने के लिए, ठीक है। ये बात आप छोड़ दो, ये जो बात आपने बोल रहे हो ना 5 मिनट 54 सेकंड में जब बोल रहे हो टाटा अंबानी बिरला इस तरीके से बिजनेस क्यों नहीं कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको खुद का अमीर बनाना है, लोगों को अमीर के बनाने के लिए उसको कुछ आता जाता नहीं है। बेस्ट टैलेंट है इनके पास। नए कंपनी आया है, जुमा 4 दिन हुआ है, ये कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे थे। 6:02 में बोल रहा है बंदा, तो इसको मालूम नहीं है हमारे कंपनी के अंदर जो साइंटिस्ट पैनल रहता है वो 40 साल का जो साइंटिस्ट है, 40 पुराना साल का साइंटिस्ट है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर DV नारायण का किताब जो है हम पढ़ते हैं, जो आयुर्वेदिक लेवल के अंदर जो स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, डॉक्टर DV नारायण का थ्योरी पढ़ते हैं, थीसिस पढ़ते हैं, जो डाबर, रैनबक्सी, HUL कंपनी के अंदर काम करने के आने के बाद वो जो है हमारे कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एज ए साइंटिस्ट। आप बोल रहे हैं कि जुम्मे 4 दिन हुआ है और उसके बाद ये फार्मूला कहाँ से आ गया? पहले कंपनी को है ना रिसर्च करो भाई, नीतीश राजपूत भाई, MI लाइफ चलो रिसर्च करो, बड़े कंपनी को रिसर्च करो, उसका जो साइंटिस्ट पैनल है उसको रिसर्च करो, बाद में आप वीडियो बनाना, ठीक है। असलियत ये है कि प्रोडक्ट की 6 मिनट 23 सेकंड में इन्होंने बताया है कि MLM कंपनी एडवर्टाइजमेंट देने बजाय ये लोग क्या करते हैं, अपना सभी पैसा अपने जो सेमिनार्स है उसमें पैसा डालते हैं। ऐसा नहीं है, सेमिनार्स में पैसा डालते हैं कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं है, मे भी उन लोग जो है अपने तरफ से अगर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है तो खर्चा तो करता ही है। बट ये बात तो सही है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हम जैसा डिस्ट्रीब्यूटर है, हम 500 रुपये, 2000 रुपये, 1000, 3000 रुपये दे के उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, उस सेमिनार में जाते हैं, ताकि वहाँ से हमें कुछ इनपुट मिले, कुछ हमें अंदर घुसे और उसी चीज़ को हम बाहर जाके डुप्लीकेशन करें। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट इसीलिए करता नहीं है कि ये जो बिजनेस इंडस्ट्री ही अलग है। ट्रेडिशनल मार्केट में लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कंपनी के अंदर लोग जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, वो जो है अपना वर्ड ऑफ माउथ के जैसे बिजनेस को बढ़ाते हैं और दिखाते हैं लोगों को हमारा जो सक्सेस रेशियो है और जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो दिखाते हैं। और लोग हमारे जैसा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो वहाँ पे सेमिनार में जाते हैं, जो देखते हैं अपने लोगों को, वो जो है वर्ड ऑफ माउथ के जैसे बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोडक्ट में दम नहीं है तो कोई भी कंपनी चलते नहीं है। आप लोग यूट्यूब में अंदर जाके चेक करके देख लो, कोई भी प्रोडक्ट के अंदर 95 के अंदर हमारे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, अगर आपके पास लिस्ट है उस प्रोडक्ट्स के बारे में देखो वीडियो के अंदर। अच्छा, एक बात हम बोलते हैं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो उसको 3 से 4 महीना लो, उसके बाद ही आपको रिजल्ट दिखने का आता है। कोई बंदा 1 महीना लिया, उसका रिजल्ट कुछ भी वैलिड नहीं है, हमारे बात पे वैलिड नहीं है। अगर वो 3 से 4 महीने लेने के बाद भी अगर उसको कुछ रिजल्ट नहीं दिखा, इस तरीके से रिजल्ट का वीडियो आप यूट्यूब में ला के दिखाओ, कितना देखा पाओगे? शायद 1-2 देखा पाओगे। 90% 95% जो प्रोडक्ट रिजल्ट है वो सब कुछ जो है पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट में दम है, इसलिए कंपनी चल रहा है, नहीं तो कंपनी चलता नहीं था। 6 मिनट 58 सेकंड में इनका कहना है कि जो लोग आप MLM के अंदर हो, तो अगर MLM जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सॉरी जो आपका जो अपर लेवल है, वो अगर आपको सपना नहीं दिखाया होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम के, टाइम फ्रीडम के, क्या आप MLM में काम करते? भाई आप बताओ, क्या आप मुझे सपना दिखाओगे? आप मुझे सपना दिखाओगे फाइनेंशियल फ्रीडम इस तरीके से बन सकती हो, टाइम फ्रीडम इस तरीके से बन सकती हो? क्या आपके साथ मैं दिख सकता हूँ, घूम सकता हूँ?
आप कहीं डिजिटल मीडिया में बोल सकते हो। इस तरीके से ना बहुत सारे लोग हैं ना, आपको ज्ञान फैलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, दूर से बोलने के लिए, पर आपके साथ जुट के, आपके साथ रह के इन लोग जो है ना ज्ञान फैलाते नहीं है। बहुत सारे लोग दूर से बोलते हैं कि ये काम मत कर, वो खराब है, वो काम मत कर, वो खराब है, मगर वो आपके साथ ना आपका रास्ता नहीं चलते। बट यहाँ पे एमएलएम के अंदर हम इसीलिए है, वहाँ पे उन लोग सपना दिखाते तो है कि हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, बट हमारा सपने को साकार करने के लिए वो हमारे साथ रास्ते गुजर जाते हैं, किलोमीटर के किलोमीटर हमारे साथ रास्ता गुजरते हैं, सालों साल, महीना महीना हमारा जो सीनियर्स रहता है, जो अपलाइन रहता है, उन लोग हमारे साथ रास्ता गुजरते हैं। आने वाले दिन में हम जिसी को यहाँ पे लेके आते हैं, उनको भी हम उसी के साथ साथ रास्ते गुजरते हैं, टाइम गुजरते हैं, उसके साथ साथ कितने सारे रात हम कहाँ पे गुजरते हैं। कल हमने प्रोग्राम में गए थे, सुबह से शाम तक खाना नहीं, दोपहर 3 बजे हमने खाना खाया। क्या कर रहे थे? मैं था, मेरा सीनियर था, 2-3 लोग थे मेरा और भी जो है काम करने वाला। हम एक साथ एक ही मकसद में थे कि हमारा जो प्रोडक्ट है इसको अच्छा बताना है, लोग अगर खरीदे तो खरीदे। लोग यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम दिखा के यहाँ पे भाग नहीं जाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, हम उनके साथ रहते। तो इस बात को समझो। मगर बाहर की दुनिया में लोग आपको सपना तो दिखाते ही है। पहली बात तो लोग आपको सपना दिखाते नहीं है कि हम कर रहे तो हमारा ठीक है, हम कर सकते, आप नहीं कर सकते, लोग ऐसा बोलते हैं। ये उसका लाभ है भाई, वो तो उसने पढ़ाई लिखाई किया, उसका बीवी का घर में बहुत अच्छा पैसा मिला, उसका जो है सास ससुर बहुत अच्छा है इसीलिए उसको मिला है, उसका खानदान अच्छा इसको मिला है। पहले तो लोग इस तरह से बोलते हैं। अगर उसके बाद भी लोग सपना दिखाते हैं, हाँ तू कर सकता है, हाँ तू कर सकता है, क्या बोलते हैं लोग मालूम है? क्या उखाड़ना है कर ले, तुझे क्या करना है, कैसा करना है कर ले, तू करके दिखा। मगर यहाँ पे है ना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना वो नहीं बोलता है तुझे क्या करना है कर ले, तू कैसा दिखाना है दिखा ले, तू क्या उखड़ना है उखड़ ले, ये नहीं बोलता है। बोलता है कि अगर तेरे अंदर वो ड्रीम है ना, तू करके दिखाना चाहता है, तेरे अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम का भूख है, तेरे अंदर वो टाइम फ्रीडम का भूख है, तो हम तेरे साथ है, तुझे हम करके दिखाएंगे, तुझे वो चीज़ तो अचीव करके दिखाएंगे। जैसे कि कोच विराट कोहली को बोलता है कि तुझे अगर करना है, भूख है, तो तू करके जा, मैं तेरा पीछे से तुझे पुश करूंगा। इस तरीके से जो कोच एक करता है ना, उसी पोजीशन में यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक जो सीनियर्स रहते हैं, अपलाइन रहते हैं, वो आपको करते हैं। वो आपको वो अपने सपने के लिए आपको कभी भी पुश करते, पीछे करते। मैं थोड़े दिन से आलस हो गया हूँ, मेरा एक प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा लाइफ में एक 5-6 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, मैं थोड़े दिन से बहुत आलस हो गया हूँ। मेरा जो सीनियर है उन्होंने बताता है, देखो तुम इसको ऐसा मत छोड़ो, तू इसको फोन कर, डेली का डेली फोन कर, भाई तू काम पे जा, अरुण भाई तू काम पे जा, अरुण भाई घर से निकल, अरुण भाई घर से निकल करके। उन लोगों का भूख रहता है कि भाई तू घर से निकल, तुझे पैसा है तो हमें मिलता है, तेरा सपना साकार होगा तो हमारा सपना साकार होगा। ऐसा नहीं है कि लोग आपको खाली सपना दिखाता है, सपना दिखाओ और बस खत्म। चाहिए ना उन लोग भी हमारे साथ आ जाते, चाहिए खुद का कार लेके आ जाते भाई, खुद का 15 लाख 16 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कार के लेके आ जाते कि हमारे साथ चल, और तुझे रोड में जाना है, तुझे उसके बाद जाना है, बात करना है, उसको भी सपना दिखेगा, उसको भी जिंदगी में कुछ करना है, तुझे भी कुछ करना है। बाहर का दुनिया में खाली लोग सपना दिखाता है और बोलते क्या उखड़ना है उखाड़ ले, क्या दिखाना है कर ले, नहीं हुआ तो फिर से तू जोमेटो में काम करेगा ना। मेरे को लोग बोलता था क्या करना है कर ले, उखाड़ ले, 3 महीने 2 महीने कर ले, उसके बाद तेरा तो जोमेटो खाली है। मगर आपका कोई भी सीनियर आपको नहीं बोलेगा क्या उखाड़ना है उखाड़ ले, क्या देखना है देख ले, तुझे फिर से जोमेटो में काम करना पड़ेगा, वो आपको नहीं बोलेगा। वो आपको क्या बोलेगा? तुझे करके दिखाना है, मैं तेरे साथ हूँ, 3 महीने क्यों, आने वाले दिन में अगर 3 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, 1 साल भी अगर होना है तो तुझे करके दिखाऊंगा, तुझे सपोर्ट करूंगा, तुझे पुश करूंगा, और तू कर ही सकता है, तू ही कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, तू ही कर सकता है। इस तरीके से लोग जो है आपको पीछे से पुश करते हैं। तो जो इनके प्रोडक्ट हैं वो आप मार्केट में जाके खरीदते हैं? हाँ, हम इनके प्रोडक्ट ऑफ कोर्स खरीदते, मार्केट में जाके खरीदते। अगर लोग हमें बोलता था कि मेरा माँ का 15 साल से अस्थमा है, हाँफने का बीमारी है, अगर कोई मुझे बोलता था ना कि भाई तू एक काम कर अरमान भाई, तेरा माँ के लिए ये आयुष्य ले ले और तेरा माँ का बीमारी खत्म हो जाएगा, तेरा माँ का जो हाँफने का जो बीमारी है खत्म हो जाएगा। हालांकि मैंने तो 2-3 बॉटल ही मेरा मम्मी को खिला नहीं पाया, हालांकि मैं अगर आज तक मैं 10-15 बॉटल खिलाया होता, उनको पिलाया होता, तो उसका जड़ से क्लियर हो जाता था। तो आयुष एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा मम्मी का हाँफनी का प्रॉब्लम दूर कर दिया। मेरा डैडी का एलर्जी था, वो एलर्जी भी ठीक कर दिया। ये मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर और एंटी एलर्जी सिरप, मेरा डैडी का 4 साल 5 साल प्रॉब्लम था, 1 लाख 2 लाख रुपए खर्चा किया, कोलकाता में डॉक्टर दिखाया, बैंगलोर में डॉक्टर दिखाया, हुआ नहीं है। अगर कोई बंदा मेरे पास आके बोलता भाई ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, तू ले ले, तेरा डैडी का एलर्जी खत्म हो जाएगा, मैं लेता था। इसीलिए आज मेरा डैडी को अच्छा होने के बाद, मेरा मम्मी को अच्छा होने के बाद, मेरा खुद का सालों साल जो एलर्जी का प्रॉब्लम है, मुझे ठंड लग जाना, जल्द से जल्द बुखार पड़ जाना, मुझे जो है ठंड से ठंड लग जाना, धूल से मुझे बुखार पड़ जाना, ये जो प्रॉब्लम था, एलर्जिक प्रॉब्लम था, मुझे ठीक हुआ है। इसीलिए मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ। खाली यहाँ पे पैसे के लिए हम रेकमेंड नहीं करते, खाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए, बॉस नहीं है, पैसिव इनकम नहीं है, इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते। साला लोगों के पास है ना, हम जो है लोग आलू का खेती में जाके काम करते आते, क्योंकि लोगों को वो आलू अच्छा होना चाहिए। हमारे पास वो अच्छा दिमाग नहीं रहता है कि इसको आलू अच्छा होगा तो मुझे पैसा आ जाएगा। उसका आलू अच्छा होगा ना तो सालों साल हमारा प्रोडक्ट लेगा, तो ये वही हमारा प्रॉफिट है। एक डॉक्टर सुबह में उठ कर ना
ये तो करता है, क्या बोलते हैं, धुना देता है, धूप देता है कि आज कोई बीमार पड़ जाए, आज किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो हमारे पास आए। और एडवोकेट आकर ना सुबह में आके पूजा करते हैं कि आज किसी का हस्बैंड वाइफ के झगड़ा हो जाए, आज किसी का भाई भाई का झगड़ा हो जाए, आज किसी का मामला मुकदमा हो जाए, वो मेरे पास आए। हम डिजिटल मार्केटर है ना, हम नेटवर्क मार्केटर है ना, डायरेक्ट सेलिंग के जो है ना, हम ये दुआ नहीं करते। हम क्या करते हैं, आज हम किसी के साथ घूम के उसका लाइफ चेंज हो जाए, हम किसी का तबीयत अच्छा कर दिए, हम किसी का एग्रीकल्चर में फील्ड में जाके उसका ज़मीन को अच्छा सा उपजाऊ बना दे, उसका प्रोडक्ट में अच्छा फल मिले, उसको अच्छा मिले, उसको अच्छा मिले। इस तरीके से हम अच्छाई का दुआ करते हैं, अच्छाई का जो है पूजा करते हैं, उसके बाद हम रोड में निकलते हैं। आपने वो जो स्टार्टर पैक है, वो जो ज्वाइनिंग फीस 7 मिनट्स 40 सेकंड मैंने बताया है कि टाटा अंबानी वाला ने अपना जो प्रॉफिट है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो यही तो साला धंधा है, यही तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है भाई, आप समझते नहीं हो। वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। यहाँ पे सही बात बोल दिया ना, प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसीलिए वो 2 बंदा 3 बंदे का सिस्टम में नहीं है। इसीलिए वो खुद का, उसको मालूम है प्रॉफिट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो हम ऐसा ही बेचेंगे। अच्छा, अगर तुझे तेरा प्रोडक्ट अच्छा होता, टाटा अंबानी बिरला ये सभी कुछ सिंघानिया जब प्रोडक्ट अच्छा होता, अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा होता, तो ऐड ही क्यों देते? लोगों को बोलते हैं भाई इसका घर जो है अल्ट्राटेक सीमेंट से बनाया है, तू भी बना ले, तू ऐड क्यों देते भाई? तो वो जो तुम वहाँ पे ऐड देते हो ना, हम यहाँ पे लोगों का वर्ड ऑफ माउथ से बोलते हैं। आप वहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है वो शेयरिंग नहीं करना चाहते हो। हमारा कंपनी का उद्देश्य है, हमारा जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हम लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो हमारे साथ रहेगा उसके साथ हम प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे। बस यही तो डिफरेंस है भाई, समझते नहीं हो आप। तक सबको 8 मिनट 11 सेकंड में इन्होंने बताया है कि एमएलएम कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं है। एमएलएम कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं है, ये बेकार बात है। शायद इसको मालूम नहीं है कि एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी एक इंडस्ट्री है। और ऑल ओवर वर्ल्ड का आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करके आप खुद जो वीडियो आप देख रहे हो ना, आप खुद गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। क्या ये सच में कोई इंडस्ट्री है या फिर नहीं, सच में कोई बिजनेस मॉडल है ही या फिर नहीं, आप खुद सर्च कर लेना, देख जाओगे इंडिया कौन सा लेवल में है करके। 8 मिनट 27 सेकंड में बता रहा है कि यहाँ पे कोई कस्टमर है ही नहीं है, यहाँ पे सभी डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसा बात बेकार है। बहुत सारे लोगों को हम खाली प्रोडक्ट यूज देते हैं, ठीक है, उन लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ जो रेट है डीपी प्राइस है उसमें देते हैं, चाहे आप एमआरपी देते हैं। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो कस्टमर है, इसका आपको मालूम नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सारे लोगों को जो है डायबिटिक के लिए, जिसका पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम के लिए दिया है, बहुत सारे एग्रीकल्चर फ्रेंड को हमने दिया है, उनका जमीन उपजाऊ होने के लिए और प्रोडक्ट में ज़्यादा फलन आने के लिए हम दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी होता है, वो सभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम नहीं करते। हालांकि यहाँ पे अगर 100 कस्टमर कम देते हैं ना, उसमें से शायद 15 या 20 लोग जो है हमें एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनकर यहाँ पे काम करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूटर ही बनाओ। बहुत सारे लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि इसको हम रिटेल सेल भी करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट सेल भी करेंगे, या हमारा रिटेलर रहेगा या हमारा कस्टमर रहेगा करके हमारा सोच रहता है। तो इसमें बहुत सारे लोग कस्टमर भी होता है, सभी कस्टमर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम नहीं करता है। ये बेकार आपने स्टेटमेंट बताया कि यहाँ पे सभी कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करता है, कोई कस्टमर नहीं रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कस्टमर बन के रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम नहीं करता है। आपको कभी समझ में ही नहीं तो इन्होंने बताया कि जो है नॉर्मल जो कंपनी रहता है वो लोगों को इंटरव्यू लेते हैं, स्केल देखते हैं, उसका क्या स्किल है, तो ये सब कुछ देखते हैं। और सब कुछ देखने के बाद है ना उसको जो है जॉब देते हैं, लोगों को हायर करते हैं, पैसा देने थे। इसको मालूम नहीं है कि बहुत सारे कंपनी ऐसा भी है, जैसे कि ओला है, उबर है, जोमेटो है, स्विगी है, रैपिडो है, इस तरीके से कंपनी है ना, आपको वो स्किल नहीं देखते, आपको इंटरव्यू नहीं लेते कि भाई आप ये काम कर सकते हो कि नहीं, आप गाड़ी चला के दिखाओ मुझे, आप जो है लोगों को लेके जाओ मुझे, आप कोई प्रोडक्ट डिलीवरी मतलब उसको लेके डिलीवरी करके दिखाओ, क्या आपने इससे पहले किया थे। तो इस तरीके से भी एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी लोगों को ना इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, वहाँ पे उन लोगों का लिए सिखाया जाता है कि इस तरीके से काम करना है, आप बाहर जाए काम करो। तो यहाँ पे सभी तरीके से लोगों के लिए सभी तरीके से अपॉर्चुनिटी है। जो MBBA इंजीनियरिंग किए हो, जो बहुत बड़ा पढ़ाई लिखाई किए हो, वो क्यों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्यों आए? वो तो बना ही है, उसको सोच है कि कंपनी में बहुत सारे लेवल में मैं जो है CEO का काम करूँगा, जो है मैनेजर का काम करूँगा। तो इसीलिए कंपनी उन लोगों को हायर करते हैं। और हम यहाँ पे लोगों को हायर नहीं करते, हम यहाँ पे लोगों को बोलते नहीं है कि आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको 10,000 15,000 सैलरी दूंगा। हम लोगों को यही बोलते हैं कि जो सैलरी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करती हो 10,000 15,000 कमाने का, वो आप यहाँ पे स्किल सीखो, हमारे साथ बातचीत करो, हमारे साथ पर्सनल प्रोफाइल बिल्डिंग करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो, प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट को रिकमेंड करो, उल्टा आप जो है जो बिजनेस होगा उससे आप पैसा यहाँ पे कमा सकते हो। बस यही हम बोलते हैं। एजुकेशन देखता लोग जो है यहाँ पे एज देखता है और उसके बाद वो अगर काम नहीं करते तो उसको फायर कर देते, बट यहाँ पे हम फायर नहीं करते। लोगों का हम एज देखते नहीं है। 75 का एज का बुढ़ा भी हमारे साथ है और 90 साल का एज का बुढ़ा भी हमारे पास है, जो हमारे साथ काम करते हैं। हम क्या बोलते हैं, अगर काम करना है तो करो, नहीं करना है बिंदास सब जो है इंडिपेंडेंट हो। हम जो है आपको घर से घुसे के भाई काम तुझे करना ही है, तुझे ATC बनना है, TCT बनना है, NTC डायमंड बनना है, हम बोलते नहीं है।
ठीक है, हम यहाँ पे किसी को फायर नहीं करता है। यही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खासियत कि यहाँ पे कोई आपको फायर नहीं करता है। आपका काम है, आप करना है करो, नहीं करना है छोड़ दो, या फिर करो या फिर ना करना है करो। यहाँ पे आपको खाली टाइम ही लगता है, आपका खुद का कुछ भी पैसा यहाँ पे लगता नहीं है। तो एक हाउस वाइफ या फिर एक स्टूडेंट या फिर एक जो है रिटायर्ड पर्सन यहाँ पे आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बट दूसरा जो ट्रेडिशनल मार्केट है वहाँ पे हाउस वाइफ और जो स्टूडेंट्स है और जो रिटायर्ड पर्सन है वहाँ पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। उनके उससे भी 10 गुना 20 गुना काम करने वाले लोग वहाँ पे मौजूद है, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादातर लोगों को फायर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को फायर नहीं करते, यहाँ पे हम सबको वेलकम करते हैं। मेरा जो सीनियर मोस्ट सर है जिनका नाम है विनोद सुलेमान सर, उन्होंने आज के दिन में जो है IIM फ्रॉम हैदराबाद, आज के दिन में वो अगर कोई भी कंपनी के अंदर एज ए सीनियर पोस्ट के लिए जाता है ना तो CEO का पैकेज रहेगा उनका साल का 3-4 करोड़ का पैकेज रहेगा, क्योंकि IIM फ्रॉम हैदराबाद जो बंदा है तो उसका जो लेवल ही है वैसा ही है, मगर वो डायरेक्ट सेलिंग करता है क्योंकि उसको मालूम है जो मैं वहाँ पे कमाऊंगा वहाँ पे मैं इतना कमाऊंगा करके उसको मालूम है। देखो जॉब है लिमिटेड, आप एक महीने में जितना कमाओगे उतना ही कमाओगे, पर बिजनेस यहाँ पे अनलिमिटेड कमा सकते हो। ये चीज़ ही डिफरेंट है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल जॉब के अंदर। पैसे का रिस्क भी, आप सैलरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, खुद आप देखो यहाँ पे 11 मिनट 36 सेकंड में इन्होंने एक बात बताया है कि कुछ जेन्युइन कंपनी भी होता है जो MLM का बात लेके MLM का प्रोसेस लेके कुछ प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये यहाँ पे एग्री किया है, तो आप लोग वीडियो देखते हो ना तो एग्री करना सीखो पहले। उनके प्रोडक्ट का नाम, हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि उनका जो कोड होगा मार्केटिंग का होगा, प्रोडक्ट सेल होगा उसका पैसा मिलेगा, बंदा जोड़ने का पैसा नहीं मिलेगा। 11 मिनट 49 सेकंड में जो बताया है ना, ये बात सही है, यही बात सही है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेचने का ही पैसा मिलता है, यहाँ पे लोग जोड़ने का पैसा मिलता नहीं है, बात को समझो पहले। यहाँ पे लास्ट में एक बात इन्होंने बता रहा है कि 12 मिनट 40 सेकंड में कि अगर आपको इस तरह से कंपनी मिल जाए तो उसके अगेंस्ट में केस करो और लॉयर पकड़ो और पुलिस में जाके कंप्लेन करो। अरे भाई तुम्हें खुद मालूम नहीं है, खुद शायद में भी कि MI लाइफस्टाइल का जो प्रोडक्ट्स है ना, हमारे पास हज़ारों मेरे पास फोटोज़ है जहाँ पे जो एडवोकेट है हमारे साथ काम करते, जो डॉक्टर्स है हमारे साथ काम करते, जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, मतलब इंजीनियर है, बहुत बड़े बड़े लेवल में काम करते, इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमारे साथ काम करते। हम पुलिसमैन को प्रोडक्ट दे के आते हैं। जो नितिन गडकरी है, जो इंडियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनको हमने प्रोडक्ट दे के आया है। तो इस तरीके से जो बात बदले ना कि पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेन करो और जो है उसके बारे में लॉयर पकड़ो, उसको नोटिस भेजो, तो किसको भेजोगे भाई? जिस कंपनी को खुद इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जिस कंपनी को खुद इंडियन गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है, जिस कंपनी का जो सर्टिफिकेशन है सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है कि FICCI का सर्टिफिकेशन है, FSSAI का सर्टिफिकेशन है और IDSA का FDSA का सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट का इंडिया हमें जो है आयुष का सर्टिफिकेशन दिया है। तो ये सब कुछ देने के बाद आप गवर्नमेंट के पास जाओ, बोलो कि भाई MI लाइफस्टाइल खराब है, कि भाई ये जो कंपनी से खराब है, आप इसके बारे में लीगल नोटिस भेजो। किसको भेजोगे भाई? जो कंपनी सही है, जो कंपनी इंडियन जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, आप खुद बोल रहे हो कि आप उसके अगेंस्ट में जो है कंप्लेन भेजोगे पुलिस स्टेशन में जाके और एडवोकेट में जाके नोटिस भेजोगे। कौन लेगा भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको साथ रास्ता दिया है, हाँ भाई तुम काम करो, हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप काम कर सकते हो, तो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोशिश कर रहे हो, मतलब ये आप उस कंपनी के अगेंस्ट में नोटिस भेज रहे हो या फिर कंपनी के अगेंस्ट में आप जो है पुलिस कंप्लेन कर रहे हो, तो मीन सब कंपनी मतलब इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ही जो है आप नोटिस भेज रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ भी आप जो है पुलिस का कंप्लेन कर रहे हो। क्या बात बोल रहे हो भाई? तो यही था गाइस इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैंने उस तरीके से बात बताया जहाँ पे एक वीडियो आया था, रियलिटी ऑफ MLM स्कैम एंड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पिरामिड स्कीम बाय नीतीश राजपूत, इन्होंने एक वीडियो बनाया था। तो उसका अगेंस्ट में मतलब उसने कुछ बात बताया है और ये जो सच क्या है, रियलिटी क्या है, मैंने खुद 3 साल के अंदर काम करते हुए मैंने जो है मालूम है कि रियलिटी सच जो है नेटवर्क मार्केटिंग और MLM कंपनी के अंदर सच क्या है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। इस तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक के अंदर देख रहे हो तो मुझे जो है फॉलो जरूर करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।